देखो, सबसे पहले एक डेटा टाइप मैंने बताया था आपको, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नन टाइप का, नन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, फिर हम लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे आगे बाकी डेटा टाइप। तो एक नन डेटा टाइप होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा तो बेसिक आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक है, जब आपको डेटा टाइप की क्लास कराई थी। तो नन का मतलब क्या होता है? तो नन जो है हमारे पास एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू, कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एब्सेंट है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ये बेसिकली बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, वहां पर नन यूज नहीं करके वहां पे नन लिखते थे इसको। उन लैंग्वेज में नन कहा जाता था इसको, लेकिन यहाँ पे नन कहा जाता है। नन का मतलब है एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एम्प्टी वैल्यू है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। अब हम इस नन के बारे में लिखेंगे क्या होता है। नन जो है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विच इज, नोट करते रहना साथ साथ, यूज टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू। कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम कह देते हैं कि वो वैल्यू अभी अवेलेबल नहीं, तब तक वो नन है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ वैल्यू को करा जाता है। इट इज सिमिलर टू नल, नल के सिमिलर होता है, ठीक है, इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर नन को हम किस तरह से यूज करेंगे इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अगर मान लिया मैं इंटरप्रेटर पे लिखता हूँ कि नन, क्या नन के इक्वल है, इक्वल टू नन करते हैं, तो क्या रिप्रेजेंट होगा? ये भी एब्सेंस ऑफ वैल्यू बता रहा है, ये भी एब्सेंस ऑफ वैल्यू, दोनों चीज सेम है, तो आपके पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। नन अपने आप में ही एक एब्सेंस ऑफ वैल्यू है, ऑब्जेक्ट है। आपको इसको समझने के लिए थोड़ी सी चीज और समझेंगे। अगर आप ए करेंगे, ठीक है, तो ए अगर करके आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये एरर आ जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू जब तक डिफाइन नहीं होगी तब तक आप उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप नन को करेंगे तो नन आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट मतलब काम करेगा, ये सही है। आपको एब्सेंस ऑफ वैल्यू, वैल्यू कुछ है नहीं तो कुछ आएगा नहीं आपके पास, बस आप प्रिंट करना चाहते हैं नन को तो आप नन को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो नन को प्रिंट करेंगे तो आपके पास नन ही प्रिंट, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं कि आप कैसे इसको यूज करेंगे। जैसे मान लिया आपने यहाँ पे लिखा ए लिखा, ठीक है, कोई वेरिएबल लिखते हैं हम, मान लिया कोई ए नाम का वेरिएबल। जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं देंगे तब तक ये वेरिएबल यहाँ काम नहीं करेगा, ये नॉट डिफाइन आ जाएगा, आपको एरर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी तभी चलेगा। लेकिन आप नन लिखोगे तो नन में एरर नहीं आएगा, क्योंकि नन आपके पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरह का, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आप में, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू ना होने की वजह से आउटपुट कुछ नहीं आएगा। लेकिन ए की अगर वैल्यू दे दोगे तो ए को प्रिंट करोगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है, लेकिन नन की आप वैल्यू नहीं असाइन कर सकते। आप नन को ऐसा नहीं कर सकते नन इक्वल टू 6 कर दिया, वो गलत है। नन का मतलब वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू है, ठीक है। और कौन कौन बच्चा आ गया है क्लास में? अनिल यादव आ गए, दीपांशु आ गया है, सुहेल, करण, अच्छा करण भी आ गया, दिलीप गुप्ता, रितेश चौधरी, अभिषेक मिश्रा, साहिल चंदन। चलो, तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर हमने कहा कि नन इक्वल टू नन के है क्या, तो ये ट्रू है। आप प्रिंट कराना चाहते हैं नन को तो आपके पास नन प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप पाइथन कंसोल पे यूज कर सकते हैं। तो चलो, आपके पास अगर क्वेश्चन आया तो आंसर बताना। क्वेश्चन है कि व्हाट इज नन ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट, नन किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। तो नन किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करा जाता है? नन यूज करा जाता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट, ठीक है। नन को हम फंक्शन में भी यूज करते हैं, फंक्शन में रिटर्न वगैरह, जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो वो नन ही होता है, तो वो हम अभी फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। तो एक डेटा टाइप तो हमारे पास नन टाइप का डेटा टाइप होता है। अब बाकी डेटा टाइप भी हम देखेंगे किस तरह से होते हैं। तो हम एक डेटा टाइप पढ़ेंगे आज लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो लिस्ट क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिस्ट। तो आप इसके बारे में देखो, लिस्ट बेसिकली किस तरह से काम करता है। तो लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। जैसे आप ए इक्वल टू लिख रहे हो 5, तो ए के पास एक ही एलिमेंट है। अगर आपको एक से ज्यादा एलिमेंट देने हैं, ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट रखने हैं, तो एक सिंगल टाइप में, एक सिंगल वेरिएबल में, तो आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो लिस्ट उस तरह से यूज करा जाएगा। तो लिस्ट हमारे पास एक टाइप ही है, ऑब्जेक्ट है, इज ए टाइप, ठीक है, विच कंटेन या कंटेन्स आइटम्स ऑफ ए सिंगल टाइप। सिंगल वेरिएबल लिख देंगे या सिंगल टाइप के रख सकते हैं आप यहाँ पे लिस्ट में, ऑफ ए सिंगल वेरिएबल हम लिख देते हैं, वेरिएबल टाइप, ठीक है। बट इट कैन आल्सो स्टोर, ठीक है,
डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल, ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट में हम इसको डिफरेंट टाइप की वैल्यू को, ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी जो हम क्लासेस करेंगे आने वाली 2-4 क्लास, इस वीक की जो हमारी क्लास होगी वो इन डेटा टाइप से रिलेटेड ही होंगी, ठीक है, जो ये सीक्वेंस में काम करते हैं। तो हम एक तो पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, इनमें आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है, एक पढ़ेंगे हम टपल के बारे में, और एक पढ़ेंगे हम डिक्शनरी के बारे में। लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये तीन चीजें जो हैं, ठीक है, इनके बारे में बेसिकली हम इस वीक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आने वाली कुछ क्लासेस में। तो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो हम कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिख के करेंगे, इस तरह से। जो टपल में होंगे वो स्मॉल ब्रैकेट में, ये सिंबल भी पूछे, याद रखनी है आपको किस तरह के सिंबल में कौन सी वैल्यू। जो डिक्शनरी होती है वो डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस के साथ काम करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन तरह के ये ऑब्जेक्ट्स हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, आपको पहचानने कैसे है, कोई डेटा लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है जैसे मान लिया 1 2 3, तो इसका मतलब ये जो है लिस्ट है, ठीक है। अगर हमने लिख दिया 1 2 3, तो इसका मतलब ये क्या है, टपल है। डिक्शनरी में हम पेयर बना के लिखते हैं वैल्यू के और उसके उसके भी आपको बताएंगे पहले के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना है, लिस्ट में हम वैल्यू इस तरह से करके लिखेंगे। लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है वो हम एक्सेस कर सकते हैं बाद में इंडेक्स के बेसिस पे, ये इंडेक्स के बेसिस पे वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट एक तरह से हमारे पास एरे की तरह होता है, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे होता है उसी तरह से लिस्ट होता है, लेकिन एरे में डिफरेंट टाइप का वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, जबकि इसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यू कर सकते हैं, क्योंकि टाइप इंडिपेंडेंट है हमारे पास पाइथन, तो टाइप से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो एक एग्जांपल हम देखेंगे और लिस्ट को कैसे प्रिंट करेंगे, इसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि अब जब हम लिस्ट करेंगे, अब आपका 12th वाला सिलेबस जो है ना, उसमें आपको आगे स्ट्रक्चर पढ़नी है, पांडास पढ़ना है किसी को, ठीक है, फाइल हैंडलिंग पढ़नी है, जो भी चीजें पढ़नी है वो सब लिस्ट, टपल, डिक्शनरी इन पे ही चलेगी, और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लिस्ट ही है। ये आपका पूरे साल चलता रहेगा, मतलब कहने का ये है। आपको डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह जहां भी पढ़ोगे उनमें भी सब यही काम करेंगे, तो इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, ठीक है। तो जैसे मान लिया मैंने एक लिस्ट बनाई जिसका नाम है ए, ठीक है, और उसमें कुछ एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4 5, इस तरह से एलिमेंट है। आपको इस लिस्ट को प्रिंट कराना तो प्रिंट ए कर देंगे, तो एक साथ आप इन 5 एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। एक एक आपको 5 वेरिएबल नहीं देने पड़ेंगे, आप एक ही वेरिएबल के थ्रू इनको प्रिंट करा दिया पांचों, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लिखना पड़ा कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, तो इतने सारे वेरिएबल लेने से आप बच गए हैं, ठीक है। आपने एक वेरिएबल में सारी वैल्यू प्रिंट करा दी। लिस्ट में आप वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट को स्लाइस भी कर सकते हैं, उसमें से एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट निकालना वो भी आप निकाल सकते हैं। अब लिस्ट की इंडेक्सिंग समझते हैं, उसके थ्रू हम एलिमेंट निकालेंगे। जैसे मान लिया मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें लिखा हुआ है 8 4 9 12, ठीक है, 6, ये लिखा हुआ है, ये एक लिस्ट है, मान लिया कोई a इक्वल टू, ठीक है। अब इस लिस्ट में जो है ये वाली जो इंडेक्स होगी, पहले वाला एलिमेंट होगा, इसकी इंडेक्स बोलेंगे हम जीरो। इंडेक्स इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, ठीक है, ये जीरो वाली इंडेक्स दिया गया है, यहाँ जीरो से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये वाला जो है इसकी इंडेक्स 1 है, इसकी इंडेक्स 2 है, इसकी इंडेक्स 3 है, और इसकी इंडेक्स 4 है। इस तरह से हमारे पास ये इंडेक्स है। देखो बेटा, आपको जैसे मान लिया मैंने यही वाली एक लिस्ट बना दी, लिस्ट में एलिमेंट ये है, ठीक है, 8 4, ये एलिमेंट मैंने अलग अलग इसलिए लिखे तो इस सीक्वेंस में हमारी वो है, तो आपको सीक्वेंस से कंफ्यूजन ना हो कि लिस्ट तो सीक्वेंस में है, नंबर सीक्वेंस में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने अभी इसको जैसे रन कराएंगे हम, तो आपको यहाँ पर जो है प्रिंट होके आ जाएगा 8 4 9 12 6, ठीक है। अब इस इंडेक्स का क्या यूज है, अगर आपने लिखा प्रिंट a0, इस तरह से आप लिख देते हैं, ए बड़े ब्रैकेट में लिखना आपको 0, ठीक है। तो a0 का मतलब है जीरो वाली इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा, आप एक एक एलिमेंट भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर ए लिख रहे तो सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट प्रिंट कराना है तो आप उसकी इंडेक्स से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने करा तो 8 लिखा हुआ है, आपको प्रिंट कराना कि भाई 12 प्रिंट कराना, तो 12 की इंडेक्स क्या है 3 है, तो A3 आपने लिख दिया, तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स का यूज करके एलिमेंट को फैच कर सकते हैं किसी लिस्ट से, ठीक है। तो लिस्ट से भी एलिमेंट आपके यहाँ पे फैच हो जाएंगे। तो अब जो है हम यहाँ पे समझते हैं कि ये देखा हमने एक ही तरह के एलिमेंट हमने रखे हैं लिस्ट में, आपको जरूरी नहीं कि एक ही तरह के एलिमेंट की नंबर नंबर ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे 8 की जगह आप लिखना चाहते हैं राम, तो राम लिख दो आप। यहाँ 9 की जगह 9.5 लिखना चाहते हैं 9.5 लिख दो, इस तरह से भी आ जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरह की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये 9.5 भी है, राम भी है, सब तरह की वैल्यू आपने, स्ट्रिंग भी लिख लिया, नंबर भी लिख लिया, ठीक है, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, वो भी आप लिख सकते हो।
आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमने मान लिया कोई वेरिएबल बनाया है, ठीक है, मान लिया के नाम से, और के की वैल्यू है 12, ठीक है, और यहाँ के लिख दिया आपने, ठीक है। कोई वेरिएबल ऐसे करके भी लिखना चाहो तो उसकी जगह भी 12 आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू के की यहाँ पे पुट कर देगा और तब लिस्ट बना देगा, ठीक है। तो आप लिस्ट इस तरह से भी बना सकते हो। आप लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हैं, हम लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट किस तरह से बनाएंगे, जितेंद्र अरमान, ठीक है, और कौन आया, संजीव आया। चलो देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट किस तरह से बनाई जाएगी, जैसे मान लिया ये 6 है, इसके अंदर ही आप लिस्ट बनाना चाहते हो, यहाँ पे भी लिख दिया आपने 1 5 6, तो ये एक तरह से हमारे पास टू, ये तो पहली रो थी, अब ये रो के अंदर भी हमारे पास कॉलम 2 डायमेंशन में चले जाते हैं। तो आप ऐसे भी लिख दो, ऐसे ही लिख के आ जाएंगे 1 5, यानी लिस्ट के अंदर भी लिस्ट क्रिएट करी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास लिस्ट काम करती है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल सी चीज है लिस्ट, ठीक है। आप सेम टाइप के भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडेक्स टाइप में, इंडेक्स की फॉर्म में एलिमेंट को स्टोर करता है। स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं जो एलिमेंट होते हैं इसके, ठीक है। और आप इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं लिख देता हूँ, आप वो पॉइंट भी नोट कर लेना, ठीक है। तो लिस्ट हमारे पास एक टाइप है पाइथन का, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं पाइथन के उनका एक टाइप है, तो लिस्ट आर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन पाइथन, ठीक है। लिस्ट are used to store an index list of elements, ठीक है। A list is created using square bracket, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं विद कोमा सेपरेटेड एलिमेंट, एलिमेंट के बीच में जो भी एलिमेंट आप लिख रहे हैं लिस्ट में उनके बीच में कोमा लगाएं, ठीक है। और आप उसको इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, जब इंडेक्स लिखेंगे उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, लिख सकते हैं। बेटा ये वाली लिस्ट जो है आपको अलग से प्रिंट करानी है तो आप अलग से लिख सकते हैं, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये 3 है, इसकी 4 है, ठीक है। तो आप प्रिंट करा दोगे, अगर प्रिंट A4 करा दोगे तो आपके पास खाली वो दूसरे वाली लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से आप कर दो, ठीक है। ये रन कराया हमने तो देखो 156, ठीक है। तो के एक वेरिएबल है आपके पास, हमने ये समझाया उसमें वेरिएबल में कि आप जो है या तो यहीं पे वैल्यू लिखते हो या किसी वेरिएबल को भी लिख सकते हो, तो जो उस वेरिएबल की वैल्यू वो अपने आप यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप 12 लिखना चाहो तो डायरेक्ट 12 लिख सकते हो, लेकिन अगर कोई वेरिएबल आपने लिख दिया के, तो जो के की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से, मान लिया आप के की वैल्यू यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं, लिस्ट ऐसे बनाना चाहते हैं कि उसमें हमारे पास यूजर इनपुट करेगा वैल्यू, तो यूजर वैल्यू इनपुट करके आप उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाते चले जाओ, नई नई वैल्यू तो वो तो वेरिएबल में इनपुट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एलिमेंट अगर एक्सेस करने हैं आपको लिस्ट से, तो आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे उन एलिमेंट, एलिमेंट्स इन द लिस्ट, इन द लिस्ट कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स, ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स लिख के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लिस्ट होती है। आप लिस्ट जो है ये हमने कुछ एलिमेंट की लिस्ट बनाई है। सेकंड लाइन में बेटा स्टोर के बाद लिखा है एन, लिस्ट आर यूज टू स्टोर एन इंडेक्स लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और कौन आ गया, रंजीत, लेट हो गई आज क्लास में, नोट कर लो इसको जल्दी से, यस। तो देखो बेटा इस तरह से हमारे पास ये लिस्ट बन जाती है। आप लिस्ट जो है एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं, एक लिस्ट होती है एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट उस लिस्ट को बोलते हैं जिस लिस्ट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, उस लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो मनोज क्या कह रहे हो, जैसे हमें 5 प्रिंट कराना है दूसरी लिस्ट से तो कैसे करें, बेटा वो भी कर लेंगे हम 5 प्रिंट। तो आपको 4 वाले लिस्ट है जो, उसका देखो ये हमारे पास इसकी इंडेक्स क्या है, इसकी इंडेक्स 4 है। अब पूरी लिस्ट में तो ए में इसकी इंडेक्स 4 है, लेकिन इसके अंदर फिर शुरू करेंगे, ये भी तो एक लिस्ट है, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी इन एलिमेंट की, 0 1 2 होगी, ठीक है। तो इनकी वो हो जाएगी। तो अब इसका 4 वाले में मेन से 4 पे गए, फिर 4 से 1 पे जाएंगे तो आपको 5 मिलेगा। आपको इस तरह से प्रिंट कराना तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे कि आपने 4 लिखा, 4 के बाद 1 लिख दिया, जैसे मैट्रिक्स में लिखते हैं आप 2 डायमेंशन करने पे, उसी तरह से सेम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। कैन बी के बाद लिखा हुआ है एक्सिस,
ठीक है, एलिमेंट इन द लिस्ट कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स। अब देखो आप रन कराओगे तो लास्ट में आपके पास यहाँ पे 5 प्रिंट, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर देते हैं। अब देखो बेटा एम्प्टी लिस्ट करते हैं, ये सबने नोट कर लिया होगा। तो एम्प्टी लिस्ट हम बनाते हैं, किस तरह से बनेगी एम्प्टी लिस्ट? ऐसी लिस्ट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, तो बस आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो ऐसी लिस्ट को हम एम्प्टी लिस्ट बोलते हैं। प्रिंट कर दो आप एक को, ठीक है। तो अब प्रिंट करेंगे, इसमें एलिमेंट तो है नहीं कुछ, तो प्रिंट क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ऐसे खाली एम्प्टी ब्रैकेट ही आ गई आपके पास, ठीक है। तो ऐसी लिस्ट जो है हमारे पास एम्प्टी लिस्ट कहलाती है, ठीक है। तो एन एम्प्टी लिस्ट is created with an empty pair of square brackets, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स एम्प्टी लिख दिया हमने, जैसे ये हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास देखो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट कराने लगूँ कि भाई A0 को प्रिंट कराओ, क्या है, तो आप जब इसको रन करेंगे तो A0 पे ये एरर है, वो तो प्रिंट करा दिया वहां पे, उसके बाद एम्प्टी, और लेकिन यहाँ पे कह रहा है इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर आप लिस्ट में कोई ऐसी इंडेक्स दे देते हो जिस इंडेक्स पे एलिमेंट ही नहीं है, तो वहां पर आपके पास एक एरर आती है, जिस एरर का नाम है इंडेक्स एरर, ठीक है। ये इंडेक्स एरर आपके पास आ जाएगी, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो अब हम यहाँ पर आपको समझ में आ गया। आप अगर ऐसे लिखोगे, जैसे मान लिया आपने लिख दिया 5 और 9, देखो यहाँ पे 0 लिखने पे तो 5 प्रिंट हो गया आपके पास, लेकिन आप अगर यहाँ पे लिख दोगे 2, तो 2 पे तो प्रिंट नहीं होगा, 0 पे 5 है, 1 पे 9 है, 2 पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे इंडेक्स एरर आ जाएगी फिर से, ठीक है। तो इंडेक्स एरर हमारे पास इस तरह से शो होती है, मतलब जब आप एलिमेंट की वो वाली इंडेक्स दे देते हो लिस्ट की जिसपे कोई एलिमेंट नहीं है, तो आपको कौन सी एरर आती है? इंडेक्स एरर आती है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया कि आप बताओ, हमने एक इस तरह से लिस्ट बनाई है a इक्वल टू 2 कोमा ऐसे, तो आपको बताना है इस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, इस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, ये आपको बताना है। कितने एलिमेंट हैं इस लिस्ट में, जल्दी से बताओ। हमने ये लिस्ट बनाई है जिसमें हमने लिख दिया यहाँ पे 2 और फिर कोमा भी लगा दिया, तो आपने लास्ट में अगर कोमा लगाया हुआ है, ठीक है, लिस्ट में इस तरह से, तो उस कोमा से कोई ये मतलब नहीं कि एलिमेंट लिखा, आप ऐसे लगा सकते हैं। लास्ट में आप रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, आपके पास लिस्ट 2 है, A0 पे 2 लिखा हुआ, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। आप अगर कहो कि भाई A1 को प्रिंट कराना, तो A1 पे तो इंडेक्स एरर आ जाएगी आपकी कि है ही नहीं एलिमेंट, एलिमेंट केवल 0 वाले इंडेक्स पे है, तो एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। कोमा लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमारे पास 2 एलिमेंट बन गए तो उसके बाद भी एलिमेंट, ऐसा नहीं होगा। तो एलिमेंट इसके अंदर एक ही है, लेकिन आप लास्ट वाले एलिमेंट के बाद कोमा लगा सकते हो, उससे आपकी एरर नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट वाले एलिमेंट के बाद भी लगा सकते हैं। अभय मिश्रा, अगर आंसर बेटा अभय और दिलीप गलत हो गया तो कोई बात नहीं, डिलीट क्यों कर रहे हो मैसेज, हो गया तो क्या ये थोड़ी है कि हम डिलीट कर दें, सही वाले आंसर रखते हैं, गलत वाले डिलीट कर दें, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो है वो है। तो देखो जैसे हमारे पास अब हम ये लिस्ट जो है आप किस तरह से स्ट्रिंग की भी बना सकते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, जब आपको पैटर्न प्रिंटिंग कराई थी, तो वहां पर भी आपको स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट थोड़ी सी हमने करी थी, ठीक है। तो जैसे मान लिया आप लिखते हो a इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया हिमांशु, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया है, एक हमारे पास स्ट्रिंग बन गई है, ये जो है हमारे पास स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग भी हमारे पास बेसिकली इंडेक्सिंग पे ही काम करती है, जैसे लिस्ट काम करती है। तो अगर आप देखो प्रिंट कराओगे यहाँ पे ए को, तो ए को प्रिंट कराने पे आपके पास हिमांशु प्रिंट हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे A0, तो A0 पे हमारे पास क्या है, लिस्ट की तरह ही आप स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हो। तो पहले वाला लेटर आपके पास आ गया। तो ये जो हमारे पास लेटर्स हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास क्या है, जैसे इनके ये भी लिस्ट की तरह ही हमने लिखा a इक्वल टू हिमांशु, ठीक है। तो ये जो है हिमांशु हमारे लिस्ट में चला जाएगा, ऐसे बन जाएगी कि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे h आ गया है, फिर I आ गया, फिर M A N S H और U, ठीक है। तो इनकी इंडेक्सिंग भी बन गई, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इनकी इंडेक्सिंग, ठीक है। तो आपको अगर मान लिया आप A4 प्रिंट कराते हो यहाँ पे, तो A4 पे आपके पास क्या प्रिंट होगा, 4 वाली इंडेक्स पे n लिखा हुआ है, तो A4 आपने प्रिंट कराया यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास n प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है, लिस्ट की तरह, ठीक है। तो वो भी हमारे पास इंडेक्स लिस्ट की तरह काम करती है, आप स्ट्रिंग में भी ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस वगैरह भी आ रहा है नाम में, तो वो भी लिस्ट के अंदर ही रहेगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ,
आपको बताना है उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मैं कुछ यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, उनमें से एक लाइन में एरर होगी, मतलब गलत होगी एक लाइन, ठीक है। तो वो लाइन जो गलत है आपको बताना है कौन सी लाइन गलत है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 5 4 3 1, ये लिखा। इसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट a0, फिर मैंने लिख दिया प्रिंट a30, फिर मैंने लिख दिया प्रिंट a5। तो इनमें से हमारे पास एक लाइन गलत है, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 3 4, ये 4 लाइन है आपके पास। तो आपको बताना है कौन सी लाइन गलत है, आपको लाइन कौन सी लाइन नंबर आपकी गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए जल्दी से कौन सी लाइन गलत है, जल्दी से आंसर दो। सभी बच्चे आंसर देंगे कौन सी लाइन गलत है और क्यों गलत है। लाइन नंबर 3, अच्छा 3 नंबर क्यों गलत है भाई, हिमांशु तुम्हें बता। हिमांशु, पायल पाल 3 नंबर, अच्छा कृष्ण है, कृष्ण पाल, कृष्ण पाल, अच्छा क्रिएटर माजिद 3 नंबर, 4 नंबर मनोज, अभिषेक मिश्रा, रितेश चौधरी। बेटा लाइन नंबर 4 गलत है, ये वाली लाइन गलत है, 3 नंबर लाइन गलत नहीं है। देखो इस लाइन में हम प्रिंट करेंगे, ये वाली इंडेक्स आप देखो, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 3 के अंदर लिस्ट बनी हुई है तो ये लिस्ट 0 है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर प्रिंट करोगे A0 तो आपके पास क्या प्रिंट होगा 5, A30 करोगे तो 3 पे 0 पे आपके पास 2 है, और 5 भी इंडेक्स वहां पर है ही नहीं, इंडेक्स 4 तक ही तो है, तो यहाँ पर तो इंडेक्स एरर आ जाएगी आपके पास, ठीक है, वो इंडेक्स है ही नहीं। अब आप मुझको, मैं यहाँ पर एक ये कर रहा हूँ क्वेश्चन, आपको बताना है कि आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा। जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे 5 7, ठीक है, फिर यहाँ लिखा मैंने 9, ठीक है, फिर लिखा 6, ठीक है, ये तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, A0, ए तो हो ही गया, A0 लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने A2, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया A20, ठीक है। तो आपको बताना है क्या क्या आउटपुट आएगा, ये हमारे पास लाइन लिखी हुई है, इस वाली लाइन का क्या आउटपुट आएगा, इस वाली लाइन का। अब देखो ये 2 लाइन है जो शुरू की, ये तो सिंपल सी है, अगर हम देखें इसमें तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, इसमें 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें पूरी लिस्ट आ गई, इसमें 5 आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन है जो वो इन 2 लाइन से रिलेटेड है, इसका आउटपुट क्या आएगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से क्या आएगा, A2 का आउटपुट क्या आएगा, पहले A2 का आउटपुट बताना है, ये सही है या इसमें एरर है, ठीक है, या सही है तो क्या आउटपुट होगा इसका, ये आपको बताना है। देखो बेटा अगर हम यहाँ पे A2 करें तो A2 पे लिखा हुआ है 9, ठीक है, A20 है उस पर भी 9 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 9 किस तरह से लिखा आएगा, 9 ऐसे लिखा आएगा या ऐसे लिखा आएगा, ठीक है, किस तरह से आएगा 9 लिखा हुआ, ठीक है, या आप ये बताओ कौन से में किस तरह का आएगा। तो देखो जब हम A2 की बात करें, A2 हमारे पास पूरा का पूरा ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट तो इसी तरह का बन गया है, यहाँ पे करेंगे तो उसकी वैल्यू ये, ठीक है। तो ये अभय मिश्रा ने बताया है कि 4 वाले का हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। अब इसको आप सेव करके जब रन कराएंगे तो आप देखेंगे ऊपर वाले का 9 आया है इस तरह से ब्रैकेट में, और नीचे वाले का यहाँ पे। जब आप लिस्ट में से एलिमेंट निकाल लेते हैं तो फिर लिस्ट का साइन हट जाता है, जब तक आप लिस्ट का साइन एलिमेंट नहीं निकालेंगे तो लिस्ट का साइन है उसके साथ। तो ये तो बेसिकली लिस्ट के अंदर लिस्ट ही बता रहा था, ये तो लिस्ट ही है पूरा का पूरा। अब लिस्ट में से भी एलिमेंट निकालना तो हम इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास लिस्ट काम करती है, ठीक है। तो ये हमने लिस्ट पढ़ी 1 डायमेंशन, उसमें से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको लिस्ट में से एक से ज्यादा एलिमेंट निकालने, 2 एलिमेंट निकालने, 3 निकालने, 5 निकालने, बीच में से निकालने, शुरू से निकालने, लास्ट में से निकालने, तो वो कैसे करेंगे, लिस्ट को स्लाइस कैसे करेंगे। तो लिस्ट के काफी सारे फंक्शन होते हैं, मेथड होते हैं, उन फंक्शन का यूज करके, स्लाइसिंग का यूज करके हम इसका यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट स्लाइसिंग कैसे होती है, इसके फंक्शन कैसे होते हैं, वो हम फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, पहले चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम लिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ये कुछ क्वेश्चन किए थे हमने कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, और लिस्ट के एलिमेंट को किस तरह से फैच करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल किए थे। आज की क्लास जो होगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे कि लिस्ट पे किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे मान लिया लिस्ट के किसी एलिमेंट को आपको चेंज करना हो, नए एलिमेंट लिस्ट में ऐड करने हो, ठीक है, लिस्ट को रिपीट करना हो, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं,
वो हम आज की क्लास में देखते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए आपको बताया था कि हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, सरफराज, सचिन और आसिफ। अच्छा बेटा देखो, जैसे हम यूज करेंगे, मान लिया हमने कोई लिस्ट बनाई ए नाम से और उसमें कुछ एलिमेंट रख दिए हमने 7 7 7। आपको किसी एलिमेंट को इसमें चेंज करना है तो हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको अगर लिस्ट को हम प्रिंट कराते हैं तो आप देखेंगे 7 7 7 ये। अब मैं इस लिस्ट के थर्ड एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, कौन से एलिमेंट को? थर्ड एलिमेंट को। लिस्ट के थर्ड एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ उस एलिमेंट को? कि जो 7 लिखा हुआ है 7 की जगह थर्ड एलिमेंट 5 हो जाए। तो थर्ड एलिमेंट कौन सा है इसमें? थर्ड एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो थर्ड एलिमेंट हमारे पास ये वाला है, ये आपका थर्ड एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट की इंडेक्स क्या है? इंडेक्स 0 से शुरू होती है, 0 1 2, इसकी इंडेक्स है 2। तो जिस एलिमेंट की इंडेक्स 2 है, मैंने कहा थर्ड एलिमेंट, तो एलिमेंट तो ये थर्ड है लेकिन इसकी इंडेक्स क्या है? 2 इंडेक्स है। इसकी इंडेक्स जो होगी वो होगी आपकी 2। ठीक है, तो हमें इस एलिमेंट को क्या करना है? 7 से 5 करना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि A2 जो है वो चेंज करके हमने क्या कर दिया है? 5 कर दिया है। आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल पढ़ाया था कि क्या म्यूटेबल होता है, क्या इम्यूटेबल होता है। जब डेटा टाइप पढ़ाई थी तो उसमें म्यूटेबल और इम्यूटेबल बताया था। तो म्यूटेबल में आपको बताया था जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, और जो इम्यूटेबल होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते, एक बार बन गए तो ऐसे बन गए। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमारे पास बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होते हैं, इंट, फ्लोट, बूल, एसटीआर, टपल, यूनिकोड वगैरह जो हम यूज करते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। लेकिन लिस्ट, सेट, डिक्शनरी जो होते हैं ये म्यूटेबल है, क्योंकि लिस्ट जो है वो आपकी म्यूटेबल है। किस टाइप की होती है? लिस्ट म्यूटेबल होती है। आपको शुरू में पढ़ाया था जब। तो म्यूटेबल चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, बनाने के बाद भी उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। तो लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होने की वजह से हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसके एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। तो एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट यानी सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट हमने चेंज कर दिया, A2 को हमने 5 कर दिया। तो A2 को 5 कर देंगे तो अब ये लिस्ट इस तरह से हो जाएगी 7 7 5 7 7। अब अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट में गए और प्रिंट में A लिख दिया। यहाँ से आप इसको रन कराते हैं तो आप देखेंगे 7 7 5 7 7 इस तरह से। ठीक है, तो लिस्ट जो है हमारे पास क्योंकि म्यूटेबल है, म्यूटेबल को हम चेंज कर सकते हैं। और कौन कौन बच्चा आया है? आसिफ के बाद करण आया है, करण बच्चा, साहिब, सुधीर, किशन, हिमांशु, सरफराज, दिलीप। चलो, तो ये हमारे पास हो गया किस तरह से हम किसी एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम चेंज करके इस तरह से करेंगे इसमें। अब चेंज करने का तो हमें पता चल गया। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको आउटपुट बताना है, ध्यान से क्वेश्चन समझना। संजीव और रितेश आप भी आंसर बताना बेटा। तो जैसे हमने लिखा है A इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा कि A3 इक्वल टू A1। तो आपको अब बताना है कि हमारे पास ये लिस्ट क्या हो गई या A3 की वैल्यू क्या होगी, इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, ये आपको बताना, जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे क्या वैल्यू आएगी इसकी। हमने यहाँ पे लिस्ट चेंज कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये ओरिजिनल लिस्ट थी, अब मैं इस लिस्ट में चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, A3 इक्वल टू A1 कर दिया। तो अब आपको बताना A क्या हो जाएगा या A3 की वैल्यू क्या होगी। संजीव, साहिब, सरफराज, ठीक है, बताओ भाई क्या वैल्यू आएगी इसकी। तो देखो जब हम A3 की बात करते हैं, A3 मतलब थर्ड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स मतलब फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? 0 1 2 3 4, ये है, ये वाला एलिमेंट है थर्ड इंडेक्स में। तो ये जो एलिमेंट है थर्ड इंडेक्स वाला 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? A1 के। 1 इंडेक्स पे क्या है? 2। तो यानी 1 2 3 2 5 इस तरह से आपकी लिस्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास लिस्ट इस तरह से बन जाएगी। तो ये 2 वाला एलिमेंट 4 वाले इंडेक्स पे आपका चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी जब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे। पहले 1 2 3 4 5 था, फिर 1 2 3 2 5 हो गया, तो इसकी वैल्यू 2। ठीक है, सभी बच्चों के आंसर सही है, वेरी गुड। तेहरान भी है। चलो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये हो गया हमने कि नई वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, लिस्ट में चेंज करने के लिए आप एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं वैल्यू। अब अगर हमें लिस्ट में कुछ नई चीज ऐड करनी है तो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लिया हमारे पास लिस्ट ये है 1 2 3। ठीक है, अब मैं इस लिस्ट में पहले हमने A लिखा है तो 1 2 3 प्रिंट होगा, फिर मैं A में अगर प्लस कर देता हूँ और प्लस करके लिख देता हूँ 4 5 6। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया प्लस 4 5 6। तो अब आप देखेंगे क्या होगा इसका।
आंसर। तो लिस्ट में अगर दूसरी लिस्ट ऐड करेंगे तो ये एलिमेंट इसमें अपेंड हो जाते हैं बाद में, तो अब लिस्ट बन जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो यानी आप एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है, लिस्ट में दूसरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर आपने कर दिया कि a इक्वल टू a प्लस 7 कोमा a, इस तरह से कर दिया और फिर प्रिंट कराया, ठीक है, तो a को प्रिंट करा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम इसको रन कराएंगे तो इसमें क्या हो गया 1 2 3 7, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें 4 5 6 नहीं आया है यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे पास लास्ट वाला है उसमें 4 5 6 नहीं आया। क्यों नहीं आया वो हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने जो प्रिंट कराया है भाई ए जो है यहाँ पे रखा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर ए है, ठीक है, इस बॉक्स का नाम ए है और इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। अब मैंने इस बॉक्स में से वैल्यू कॉपी कर ली है, यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे मैंने a प्लस 4 5 6 कराया, इस तरह से प्रिंट करा रहा था। तो प्रिंट जब हम करा रहे हैं तो प्रिंट कराने में ए की वैल्यू को यहाँ से फेच करेगा और 1 2 3 लिखेगा और उसमें प्लस कर देगा 4 5 6, तो आपके पास प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमने इसमें कुछ चेंज नहीं करा, इसको नहीं छेड़ा है, बस यहाँ से वैल्यू ली थी इसकी, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करा। लेकिन जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन में क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू करा a प्लस 7 8, तो a को तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, ये तो केवल प्रिंट में दिखाई दिया, a तो वही था, तो a तो यही आएगा आपके पास 1 2 3, ठीक है, और उसमें हमने 7 8 और कर दिया है, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये बन गया 1 2 3 7 8। अब 1 2 3 7 8 बनने के बाद हम इसको a में जाके स्टोर भी कर रहे हैं, इक्वल टू a लिखा है जब, तो हम जाके इसको a में स्टोर कर रहे हैं, तो यहीं पे जाके हमने इसमें लिख देंगे 1 2 3। अब जो है ये इसमें ही चेंज हो गया है, अब ये वाला बॉक्स के अंदर चेंज हो गया 1 2 3 4 1 2 3 7 8 हो गया। अब आगे अगर आप प्रिंट कराओगे या चेंज करोगे कुछ तो वो हमारे पास इसमें होगा। अब देखो जैसे इसके बाद मैं लिखूंगा a इक्वल टू a प्लस 9, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप प्रिंट कराओगे a को, अब 7 8 भी रहेगा 1 2 3 7 8 9, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से 1 2 3 7 8 9। जब आपको ओरिजिनल को चेंज करना तो इक्वल टू लिख के करा जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाता है। अब इसके बाद ये हो गया हमारे पास लिस्ट में कोई नए एलिमेंट आप कैसे ऐड करेंगे, तो इस तरह से हम लिस्ट में नए एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब आपको अगर लिस्ट में रिपीटेशन करना हो, ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग में करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये लिस्ट है और मैं अब प्रिंट कराना चाहता हूँ, ऐसे ये लिखा हुआ प्रिंट, मैंने लिख दिया a इंटू 3, a इंटू 3 अगर आप लिख दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंदन और सत्यम लेट आए हो, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बार रिपीट होगी, जैसे स्ट्रिंग में रिपीट होते हैं ऐसे इसमें, तो इंटू 3 कर दिया तो यही एलिमेंट 3 बार रिपीट हो जाएंगे लिस्ट में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बन जाएगा, ठीक है। आप इसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे 1 2 3 आएगा क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं करा, हमने केवल प्रिंट कराया था कि 1 2 3। अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू a इंटू 2 कर देते हैं और फिर प्रिंट कराएंगे a को, तो अब हमारे पास 1 2 3 1 2 3 दो बार प्रिंट हो जाएगा, ओरिजिनल लिस्ट में चेंज हो गया है इक्वल टू, ठीक है। तो प्लस और इनटू के ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं लिस्ट के साथ, ठीक है, प्लस भी यूज कर सकते हैं, इनटू भी यूज कर सकते हैं लिस्ट के साथ, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगर हमें चेक करना है कि लिस्ट में ये एलिमेंट है या नहीं है, किसी एलिमेंट की चेक करनी है हमें, ठीक है, कि प्रेजेंस चेक करनी है कि वो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। कौन सा ऑपरेटर, इन यानी IN ऑपरेटर। IN ऑपरेटर के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट किसी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसके बेस पे फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं, ठीक है, आगे की वर्किंग कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास एक लिस्ट है A, उसमें कुछ लिखा हुआ है राम 5 9.5, ठीक है, राज, ये हमने कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं। आपको पता करना है कि लिस्ट में राज लिखा हुआ है या नहीं इस लिस्ट में, तो हम इस तरह से लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, और हमने लिख दिया राज इन A, तो ये आपको बताएगा कि A के अंदर राज है या नहीं, ठीक है। अगर होगा तो आपको क्या देगा, ट्रू देगा, अगर नहीं होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम इसको जब रन कराएंगे तो रन कराने पे आपका ट्रू आ जाएगा क्योंकि राज इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं सैम, क्या सैम एग्जिस्ट करता है लिस्ट में, नहीं करता है, तो नहीं करता तो आपका आंसर होगा फॉल्स। आप किसी नंबर को चेक करना चाहते हैं कि 5 एग्जिस्ट करता है, तो नंबर को इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही 5 एग्जिस्ट करता है, ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज चेक कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है किसी लिस्ट के अंदर या नहीं करती है। अब इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आउटपुट बताना, एक प्रोग्राम है, ठीक है, तो उस प्रोग्राम का आउटपुट हम देखते हैं क्या। आपको बताना है, जैसे मान लिया हमारे पास एक लिस्ट है,
ए इक्वल टू 10 9 8 7 6 5 ये एलिमेंट है। हमने किया है कि A0 इक्वल टू A1 माइनस 5 ये लिख दिया। आउटपुट आपको बताना कमेंट करके क्या होगा इफ, फिर हमने लिख दिया 4 इन A, तो आप प्रिंट करेंगे A3 को, ठीक है, और एल्स में हमने लिख दिया कि प्रिंट करें A4। तो आपको इसका आउटपुट बताना जल्दी से, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। देखो जैसे हमारे पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पर A0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सबसे पहले इस लाइन को हम यहाँ पे समझते हैं। A0 इक्वल टू A1 माइनस के 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या है 9, 9 में से 5 माइनस करना है, क्या बचेगा 4। तो अब आपकी लिस्ट जो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इक्वल टू लगाया हुआ है आप चेंज करने हैं वैल्यू, ठीक है। तो लिस्ट चेंज होकर हमारे पास क्या हो जाएगी, लिस्ट बन जाएगी 10 9, 10 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि A0 पे चेंज करा तो 4 9 8 7 6 5 ये हमारी लिस्ट। अब यहाँ पे इफ का केस लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ 4 इन A, क्या 4 A में है, बिल्कुल है, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। कंडीशन सही है तो आपको क्या प्रिंट करना, A3 प्रिंट करना। A3 क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो A3 पे क्या लिखा हुआ है, A3 पे लिखा हुआ है 7, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसका 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7, बेटा 7 आंसर आएगा, 6 नहीं आएगा। कुछ बच्चे 6 भी लिख रहे थे, 6 नहीं आएगा। इसके बाद ये प्रोग्राम आप नोट कर लेना बाद में। अब हम कुछ एक लिस्ट बना दी, जैसे मैंने A इक्वल टू 1 2 3। आउटपुट आपको बताने क्या क्या आएंगे, मैं प्रिंट कर रहा हूँ। 4 लाइन हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट में जो इन ऑपरेटर है वो हम किस किस तरीके से देखेंगे वो देखेंगे, नोट के साथ भी करते हैं कि नोट 4 इन A, इनके आउटपुट बताने हैं आप। प्रिंट 4 नोट इन A, प्रिंट नोट 3 इन A, प्रिंट 3 नोट इन A, ये हमारे पास, ठीक है। अब पहली वाली लाइन है, उसका आउटपुट क्या होगा जल्दी से कमेंट करके देखो। जो फर्स्ट वाली लाइन है हमारे पास, फर्स्ट वाली लाइन में लिखा हुआ नोट 4 इन A, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पर ये समझना है, नोट को हटा दो, ये ऑपरेटर इतने को देखो, इसका आउटपुट क्या होगा 4 इन A का। क्या 4 A के अंदर है, नहीं है, तो ये देगा फॉल्स, तो ये बन जाएगा नोट फॉल्स। यानी नोट क्या करता है, नोट उल्टा कर देता है, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स, ठीक है। तो ये जब हमारे पास फॉल्स है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरे वाला, इसमें लिखा कि 4 नोट इन A, ये इसका मतलब है ये कह रहा 4 A में नहीं है, 4 A में है ही, सही कह रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है, ये भी आपका ट्रू होगा। इसके बाद थर्ड वाले में देखो, ये इतने को देखते हैं पहले यहाँ से, 3 इन A, तो 3 इन A, क्या 3 A में है, बिल्कुल है, तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, ट्रू। और उसके आगे नोट लगा हुआ है तो नोट ट्रू क्या बन जाएगा, फॉल्स, तो ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा 3 नोट इन A, ये कह रहा है 3 A में नहीं है, जबकि 3 तो है A के अंदर, तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है, तो गलत कह रहा है तो मतलब क्या कह रहा है, फॉल्स है, तो ये आपका, तो शुरू के 2 ट्रू आ जाएंगे और बाद के 2 फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो T को कैपिटल रखना, F को कैपिटल रखना, बाकी स्मॉल लिखने, पूरा उसी से लिखना, ये नहीं कि आप स्मॉल में करेंगे, क्योंकि ये कीवर्ड है और कीवर्ड इसी तरह से इसमें यूज होते हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं, रन कराते हैं, तो आपके पास शुरू के 2 ट्रू और उसके बाद 2 फॉल्स, ये आपके, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको उसका भी आउटपुट बताना है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आता रहेगा, ठीक है। मेन है प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन छोटे छोटे इस तरह से आप समझोगे तो आपको इनके कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, और कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आप फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो ABZ ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है Z, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाया मैंने, यहाँ पे सिंगल कोट लिखी हुई, ठीक है। तो अभय मिश्रा, ठीक है भाई, साहिल सत्यम सरफराज अनिल, चलो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, बताना है। ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया A और कोलन लगाया, फिर मैंने लिख दिया प्रिंट यस, ठीक है। मुझको इसमें ये कराना है, अगर लिस्ट में Z है तो यस प्रिंट हो जाए, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना पड़ेगा, या इसमें प्रोग्राम में क्या चेंजेस करना पड़ेगा कि यस प्रिंट हो, ठीक है। यस प्रिंट हो तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा, यस बताओ भाई,
क्या चेंजेस करना पड़ेगा इसमें, और फिल इन द ब्लैंक्स में हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा। तो देखो बेसिकली ये चेक कर रहे हैं हम कि अगर हमारे पास लिस्ट के अंदर z है तो यस प्रिंट करे। तो ये चेक करना कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशन मतलब इफ लगाएंगे, इफ z इन a, ये लिख देंगे हम, ठीक है। इफ की कंडीशन लगाएंगे, कोलन लगा हुआ है बेटा, नोट नहीं लग रहा, कोलन लगा हुआ है तो मतलब कंडीशन है, स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये करना है। अब है मिश्रा, अच्छा रिकॉल बेटा किसको कह रहे थे, इस प्रोग्राम को कह रहे थे क्या? ये बेटा इसी तरह से जो हमारे पास इन ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर ये चेक करता है कि हमारे पास कोई एलिमेंट जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जैसे ये 4 चेक किया कि ये एलिमेंट हमारा इस लिस्ट के अंदर है या नहीं, तो 4 इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो ये फॉल्स देगा, और फॉल्स से पहले नोट लगा देंगे तो उसका उल्टा हो जाता है, तो ट्रू आंसर आ जाएगा। ये जो नोट इन होता है, नोट इन ये कहता है कि ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये चेक करता है। तो 4 ये कह रहा है कि 4 ए के अंदर नहीं है, जबकि है तो ये भी फॉल्स, ये सही कह रहा है कि 4 उसके अंदर, ठीक है, सही कह रहा है। तो नोट इन ए कह रहा है तो सही कह रहा है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू आया था और इसका आंसर भी ट्रू आया था। ये कह रहा है 3 इन ए, ठीक है, तो ये इन ऑपरेटर है यहाँ पे, तो इन ऑपरेटर कह रहा है कि 3 हमारे पास ए में है, तो है सही कह रहा है, तो सही कह रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू। उसके आगे नोट लगा दे तो वैल्यू चेंज हो गया, बन गई हमारे पास फॉल्स, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर है, ये नोट इन है, ये नोट इन ऑपरेटर क्या कहता है, ये कहता है कि नहीं है ये चीज इसमें, तो ये कह रहा है कि 3 ए में नहीं है, जबकि 3 तो है इनके अंदर, तो ये गलत कह रहा है, तो गलत कह रहा है तो मतलब फॉल्स कह रहा है। इसी तरह से यहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने लिखा z इन a, तो आपको बताया हुआ स्ट्रिंग सिंगल कोड या डबल कोड में पाइथन में कैसे भी लिख सकते हो, दोनों में यूज होती है। तो हमने लिखा z इन a, तो z जो है a के अंदर है, तो है बिल्कुल ट्रू कह रहा है, ट्रू कह रहा तो ये प्रिंट हो जाएगा यस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास लिस्ट में ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। लिस्ट के ऑपरेशंस करें हमने, जो अभी हमने देखा है, क्या देखा है, लिस्ट के ऑपरेशंस। ऐसे लिस्ट के कुछ फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं लिस्ट के फंक्शन के बारे में। तो कौन कौन से फंक्शन हम लिस्ट में यूज कर सकते हैं, तो लिस्ट का एक फंक्शन होता है अपेंड। अपेंड फंक्शन जो होता है, लिस्ट के लास्ट में अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप अपेंड फंक्शन से कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास लैन। लैन जो है ये बताता है कि लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। एक फंक्शन होता है इंसर्ट नाम का फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन लिस्ट में कहीं बीच में भी आपको कुछ ऐड करना हो तो आप बीच में भी ऐड कर सकते हैं, शुरू में, मिडिल में, स्टार्ट में, मिडिल में या एंड पे, किसी भी पोजीशन पे आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक फोर्थ फंक्शन है हमारे पास इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन जो है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स एलिमेंट की इंडेक्स बताता है कि ये एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन होता है मैक्स, तो ये बताता है कि लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। एक फंक्शन होता है हमारे पास मिन, तो मिनिमम वैल्यू को बताता है लिस्ट की मिनिमम वैल्यू क्या है। एक लिस्ट का फंक्शन होता है काउंट, ठीक है। तो काउंट जो है ये बताता है कि कोई एलिमेंट कितनी बार आया है, अगर कोई एलिमेंट आपने रिपीट किया हुआ है तो वो एलिमेंट कितनी बार है। इसके बाद एक फंक्शन होता है हमारे पास रिमूव। तो रिमूव फंक्शन हमें ये बताता है कि कोई एलिमेंट, वो बताता नहीं है, रिमूव करता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, अगर आपको डिलीट करना है, रिमूव करना है लिस्ट से, तो आप रिमूव फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है आपका रिवर्स। तो रिवर्स जो है लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर देता है, उल्टे तरफ से लिख देता है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है लिस्ट के जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की जो ये थी, हमने इसमें पढ़ा लिस्ट के ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये हमने आज जो पढ़ा था ये ऑपरेशंस पढ़े हैं। कल जो है हम ये फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आप इनके बारे में एक बार पहले से पढ़ के आना, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, किस तरह से काम करता है, कुछ प्रैक्टिस करना है इनकी, जिससे आपको क्लास में और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, आराम से, ठीक है। सारी चीजें आपको उसकी समझ में आ जाएंगी, तो फिर ये फंक्शन आपको इजीली समझ में आते रहेंगे। बेटा अपेंड जो है, अपेंड लिस्ट में के बाद में, चलो ये हमने लास्ट क्लास में करे थे, आपको कुछ फंक्शंस बताए थे मैंने लास्ट क्लास में। लिस्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे अपेंड, इंसर्ट, ठीक है, वो फंक्शंस बताए थे। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे किस तरह से हम लिस्ट के फंक्शंस यूज करते हैं। टॉपिक हमारा आज का है लिस्ट फंक्शंस, ठीक है। तो पहला फंक्शन हम अपेंड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अपेंड में आपको बताया था मैंने कि इसके थ्रू आप किसी लिस्ट में, अच्छा न्यू, किसी लिस्ट के बाद में आप कुछ एलिमेंट आपको ऐड करना, तो आप अपेंड से कर सकते हैं। तो लिस्ट क्या होती है, जैसे मैंने कोई लिस्ट लिखा, एक स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट को कोमा के साथ इसमें लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, ये आपके पास लिस्ट है। आप इस लिस्ट को प्रिंट कराते हैं एक को, तो आपके पास जो है क्या प्रिंट होता है, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है बेटा, अपेंड फंक्शन का यूज करके देखना है कैसे। अगर मान लिया मुझको इसमें 4 ऐड करना है, यानी 1 2 3 4 हो जाए, ये लिस्ट जो है आपको चेंज करके ऐसे करनी 1 2 3 और 4, इसमें एक एलिमेंट और ऐड करना, और वो एलिमेंट लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो लास्ट में कोई एलिमेंट आपको जब ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे,
ठीक है। तो अपेंड फंक्शन किस तरह से यूज होता है तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे लिस्ट है हमारे पास ए, तो लिस्ट से फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन का नाम है अपेंड। ये सब देखो तो डॉट लगाने के बाद आ रही है, ये सब फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन और प्रॉपर्टी हम इस तरह से यूज करते हैं, हमें फोर ऐड करना है तो फोर, तो ये लिस्ट में ऐड हो गया फोर। तो यहाँ पे प्रिंट जब हम ए को करेंगे, अब आपके पास 1 2 3 4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक तरीका और बताया था लिस्ट में अपेंड करने का कि आप जो है ए इक्वल टू करके भी कर सकते हो, ए प्लस जैसे 5 करना तो आप ऐसे लिस्ट में आइटम लिख दो, ठीक है। इस तरह से आप पूरी लिस्ट में दूसरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फन मीडिया, अच्छा ये शुभम होगा। तो इसमें हम यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें आउटपुट 1 2 3 4 5, तो जो हमारे पास a इक्वल टू ए प्लस 5 कर रहा है वही हमारे पास अपेंड कर रहा है। तो यानी आपको अगर मैं कहूँ कि हमारे पास a डॉट अपेंड एक लिखा हुआ है, इसके इक्विवेलेंट आपको लिखना है बिना फंक्शन के यूज करें। तो बिना फंक्शन के आप यूज करें इसी लाइन को अगर लिखेंगे तो वो क्या होगी, a इक्वल टू ए प्लस 4 होगी। a इक्वल टू ए प्लस 4 और a डॉट अपेंड 4 सेम ही चीज है, ठीक है अर्जुन, ठीक है। तो इस तरह से हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो आप अपेंड के बारे में लिख लो कि अपेंड इज ए फंक्शन और मेथड, इज ए मेथड या फंक्शन ऑफ लिस्ट यूज टू एड एन आइटम या एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। जो लिस्ट पहले से ही है उस लिस्ट के एंड में आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये यूज होता है, ठीक है अपेंड फंक्शन। तो डॉट के थ्रू फंक्शन कॉल होते हैं। ये जो डॉट है यहाँ पे, इस डॉट को बोलते हैं ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है। आप किसी ऑब्जेक्ट से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है। ये अपेंड क्या है, अपेंड एक फंक्शन है, ठीक है। ये फोर क्या है, फोर इसका पैरामीटर है, ठीक है। तो आपको कोई भी फंक्शन कॉल करना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है, डॉट लगाते हैं और फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से फंक्शन कॉल होते हैं और फिर उसके बाद में उसमें पैरामीटर लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कोई फंक्शन जो है, किसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन आपको कॉल करने तो इस तरह से करेंगे। एंड ऑफ के बाद लिखा हुआ बेटा एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ए एन, एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। रोल नंबर 3 है पंकज, क्या चंदन और अभय, ठीक है बेटा नोट कर लो इसको। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, आपको बताना है उसका आंसर क्या आएगा। आउटपुट सभी बच्चे जो है आउटपुट बताएंगे, ठीक है। ध्यान से समझना क्या लिखा मैंने। एक लिस्ट बनाई है ए जिसमें लिखा है हेलो, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं ए डॉट अपेंड और मैंने लिख दिया इंडिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूं A1 को, आपको बताना क्या आउटपुट आएगा A1 को प्रिंट कराना, बताइए। राइटिंग डॉक्टर वाली, तुम तो सब डॉक्टर ही हो तो डॉक्टर तो समझ जानी चाहिए, डॉक्टर वाली राइटिंग है भाई, डॉक्टरों को तो डॉक्टर वाली समझ में आ जानी चाहिए। बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट। एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट जो है स्ट्रिंग टाइप के हैं, ठीक है। तो हमने उसमें अपेंड करा है इंडिया को, तो लिस्ट क्या बन गई अब आपके पास, हेलो और एक इसके बाद दूसरा एलिमेंट ऐड हो जाएगा इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे पास लिस्ट बन गई है। तो हेलो इंडिया, हमें ये वाला जो है 0 इंडेक्स पे, ये वाला 1 इंडेक्स पे, हमें निकालनी है 1 इंडेक्स वाली। A1 प्रिंट कराना, हमें A प्रिंट नहीं कराना है, A1 कराना। तो A1 पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है। आउटपुट आपके पास क्या आएगा, इंडिया, ठीक है। किस किस का आंसर सही है, यस का आंसर सही है और जो है अभय का आंसर सही है, दिलीप का आंसर सही है। सब आंसर दिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे जो है आपके पास आउटपुट आ जाएगा इंडिया। अब ये हमने पढ़ा अपेंड फंक्शन के बारे में कि अपेंड फंक्शन क्या करता है। अब दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, उसका नाम है लैन फंक्शन। लैन फंक्शन जो होता है ये हमारे पास बताता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। लैन फंक्शन को यूज करने के लिए हम जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम इसके पैरामीटर में पास करते हैं, ऐसे लिखते हैं लैन को। स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब लिस्ट है हमारे पास जैसे। तो ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑब्जेक्ट, कोई भी है हमारे पास या लिस्ट, जो भी हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिस्ट, लिस्ट के अंदर कितने ये हैं। आई गोट ट्रिगर, क्या नाम है भाई तुम्हारा 23 नंबर नाम लिखो अपना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं ये हम पता कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब लिस्ट का नाम हो गया यहाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कराता हूँ कि मैंने लिख दिया लैन ए, ठीक है, ये प्रिंट करा दिया लैन ए।
लेन ए प्रिंट कराने का मतलब ये बताएगा इस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं। तो कितने एलिमेंट हैं इस लिस्ट में? 3 एलिमेंट है, तो 3 आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ठीक है, इक्वल टू तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोमा लगा के, जो है इसमें LEN और ब्रैकेट में ए करेंगे, तो आपके पास आउटपुट जो है इस तरह से आ जाएगा। 3 एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर है। चलो एक लिस्ट बनाई मैंने, बी इक्वल टू इस तरह से लिख दिया तो इसके अंदर जो है बताओ कितने एलिमेंट, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक हमने लिखा है सी इक्वल टू 2 कोमा, ऐसे लिख दिया है, और यहाँ पर ये लिख दिया है सी। तो बताओ बी वाले का आउटपुट क्या आएगा और सी वाले का आउटपुट क्या आएगा। देखो बी में कितने एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं, खाली है वो तो। ठीक है, और सी के अंदर कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, 2 लिखा हुआ। आपको बताया था कोमा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लास्ट में कोमा लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, बी का 0 है, सी का। अगर मैंने इस तरह से लिख दिया, एक डी लिया और डी में कोमा 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 ऐसे कर दिया, ठीक है, तो आप देखो इसको रन कराओगे जब, तो इसके अंदर आपके पास एरर आ जाएगी। ठीक है, आप केवल एक ही कोमा लगा सकते हो बाद में, ऐसा नहीं कि आप कोमे कोमे लगा दो, तो ऐसा नहीं करेंगे आप। ठीक है, केवल एक ही कोमा अलाउ है कि आप बाद में एक कोमा टर्मिनेट के लिए वो लगा सकते हो। ठीक है, तो बी के अंदर हमारे पास 0 एलिमेंट, सी के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट, डी के अंदर भी एक एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे आपने दो फंक्शन हमने पढ़े, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझना क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, और वहां पे आपसे कहा गया कि बताओ लैन जो है वो हमारे पास मेथड है या फंक्शन है। तो हम देखते हैं मेथड और फंक्शन एक ही चीज होती है, भाई मेथड को ही हम फंक्शन बोल देते हैं, फंक्शन, लेकिन इनमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझना। वैसे नॉर्मल टर्म में हम दोनों को एक तरह से ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन जब आपके पास इस तरह से ऑप्शन दे दिया अब एक कोई चूज करना, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, कैसे प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बेटा लैन जो है हमारे पास एक फंक्शन है, लैन को हम बोलेंगे फंक्शन, और जो अपेंड होगा, अपेंड को बोलेंगे हम मेथड। ठीक है, अगर हम इनको डिटेल में देखें तो देखो इनमें क्या डिफरेंस है। जो फंक्शन है वो डायरेक्ट कॉल होते हैं, ठीक है, आपको डॉट का यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास अपेंड है उसमें आपको डॉट लगाना पड़ेगा, वो डॉट से होगा। पहले आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, फिर डॉट लिखोगे, फिर आप उसको लिखोगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है लैन जो है एक नॉर्मल फंक्शन है, इट इज ए नॉर्मल फंक्शन। ये एक नॉर्मल फंक्शन है। कि नॉर्मल फंक्शन का मतलब हो गया कि ये जो है आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इट इज रिटन बिफोर द लिस्ट। ठीक है, इट इज बीइंग कॉल्ड, जिस लिस्ट को भी वो कॉल कर रहा है विदाउट ए डॉट। ठीक है, ऑपरेटर, बिना डॉट ऑपरेटर के आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आपने देखो इससे पहले ये लिस्ट का नाम है, उसमें लिस्ट के नाम से पहले यहाँ पे आप फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, जबकि मेथड में लिस्ट का नाम पहले आता है, फिर डॉट लगा के फिर फंक्शन का नाम, तो वो हमारे पास मेथड है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है। तो इस तरह से हमारे पास ये यूज होते हैं। ये लैन फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि लैन फंक्शन किस तरह से यूज होता है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको आउटपुट बताना है। मान लिया ए इक्वल टू हमने लिखा है ए बी सी, ये हमारे पास एक लिस्ट है, ए बी सी लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन चलाया है या मेथड लिखा है ए डॉट अपेंड, और उसमें मैंने लिख दिया डी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ LEN ए को, तो क्या आउटपुट आएगा इसका, जल्दी से बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब है दिलीप, पहले कितने एलिमेंट थे हमारे पास इसमें, 3, अब अपेंड कर दिए तो एक एलिमेंट और बढ़ गया। सही है, यश का भी आंसर सही है, रितेश का भी आंसर सही है। तो अब हमारे पास इसमें होंगे 4 एलिमेंट, सत्यम कृष्णपाल दिलीप सब सही है। ठीक है, तो अब इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लैन फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम, इंसर्ट फंक्शन। अपेंड फंक्शन जो है वो लास्ट में ऐड करता है, अगर मुझे बीच में कोई एलिमेंट ऐड करना तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, मान लिया हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है 2 एलिमेंट है सचिन शर्मा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको इसके बीच में कोई एलिमेंट एंटर करना, ठीक है, यानी इस लिस्ट को ऐसे करना आपको सचिन पारासर शर्मा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो सचिन पारासर शर्मा करने के लिए हमें बीच में इंसर्ट सचिन और शर्मा के बीच में पारासर ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए डॉट इंसर्ट फंक्शन हम यूज करेंगे।
इंसर्ट में देखो यहाँ पे आप देख रहे हो जो नीचे आपके हेल्प शो हो रही है उसमें लिखा हुआ पहले आप इंडेक्स लिखेंगे फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इंडेक्स मतलब कौन सी इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है और ऑब्जेक्ट मतलब क्या इंसर्ट करना है। तो हमें इंसर्ट करना पहले वाले इंडेक्स पे, क्योंकि सचिन कौन सी इंडेक्स पे लिखा हुआ है, जीरो वाले पे, शर्मा लिखा हुआ है फर्स्ट वाले पे, हमें इनके बीच में लेके आना है। तो फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे बनानी है, इसको सेकंड पे बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये सारी वीडियो आपको मिल जाती है, ऐप में मिल जाती है। ऐप में से वीडियो आप देखो, आराम से नोट्स बनाओ, वीडियो देख के। ऐप में सारी की सारी वीडियो है। ये आपकी कौन से नंबर की वीडियो है, 35 नंबर की वीडियो है। तो पुरानी 34 वीडियो भी ऐप में पड़ी हुई है। आप एसपी शर्मा क्लासेस वाली ऐप डाउनलोड करके उसमें क्लास 11 या क्लास 12 तक को ओपन कर लेना। उसमें तुम्हें सारी वीडियो दिख जाएंगी फ्री कोर्स के अंदर। ये आराम से वीडियो देखना, रिवाइज भी हो जाएगा, उससे आराम आराम से नोट्स बना लेना फिर वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये लिखा हुआ, हमें फर्स्ट इंडेक्स पे लेके आना। क्या लेके आना वो लिख देंगे यहाँ पे, पारासर लेके आना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमारे पास प्रिंट करा दो जो लिस्ट है वो क्या बन गई है। लिस्ट जो है हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, सचिन पारासर से। ठीक है, तो इस तरह से इंसर्ट फंक्शन होता है। इंसर्ट में हम एलिमेंट जो है किसी भी पोजीशन पे, स्टार्टिंग में, मिडिल में या लास्ट में इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास इसमें क्या होता है, जिस पोजीशन पे नया एलिमेंट आया उसके बाद के एलिमेंट आगे आगे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपेंड की तरह है, लेकिन अपेंड लास्ट में करता है। ये आप किसी भी पोजीशन पे कर सकते हो। यानी इंसर्ट मेथड इज यूज्ड टू insert a new element at any position। किसी भी पोजीशन पे आप या इंडेक्स पे इंसर्ट कर दे सकते हैं इन द लिस्ट। ठीक है, तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो जो एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे, दैट एलिमेंट्स दैट आर आफ्टर द इंसर्टेड एलिमेंट के बाद के जितने भी एलिमेंट होंगे वे आगे शिफ्ट हो जाएंगे। आर शिफ्टेड राइट, राइट साइड में वे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से काम करता है इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, अगर मैंने कहा कि भाई चलो एक लिस्ट और है हमारे पास, यहाँ पे एक लिस्ट लिखी हुई है, मान लिया ए नाम से ही दोबारा बना लिया। अब हमने ए नाम की लिस्ट को चेंज करके उसमें लिख दिया 1। ठीक है, 4 9 16 36 ये लिखा। अब मुझको इसमें 25 ऐड करना 16 के बाद। ये हमने नंबर्स जो होते हैं इंटीजर उनके स्क्वायर लिखे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 9 16 25। इसमें 25 हमारा रह गया, इसकी। ठीक है, तो 25 जब स्किप हो गया, वो 25 हमें लिखना क्या होगा, इंसर्ट करना कौन सी इंडेक्स पे होगा वो इंसर्ट। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हमें यहाँ पे 4 इंडेक्स पे, यहाँ पे इनके बीच में लिखना, फोर्थ इंडेक्स पे। तो आपको जरूरी नहीं यहीं पे लिखो, आप अलग से बना सकते हो कि मान लिया इंडेक्स आई है, आई की वैल्यू हमारे पास 4 है, और अब आपने कर दिया ए डॉट इंसर्ट, तो आई लिख दो 4 की जगह, आई या 4 एक ही बात है, आई की वैल्यू 4 ही है। और यहाँ पे हमने लिख दिया 25, इसमें जो है हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, अब आप प्रिंट करा दो इसे को, ए को प्रिंट करा दिया तो आपके पास इस तरह से 1491636 बन जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको उसका आउटपुट बताना है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक लिस्ट है ए, जिसमें है 98765, ये लिखा हुआ। मैंने ए में लिखा है अपेंड, और फिर मैंने करा है ए में इंसर्ट। तो देखो अपेंड भी और इंसर्ट भी डॉट के साथ कॉल हो रही है, तो ये हमारे पास मेथड है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है, जो हमने 3 फंक्शन पढ़े इन तीनों फंक्शन का यूज कर दिया मैंने। तो आपको बताना है, एक तो ए को प्रिंट कराना क्या आएगा, और प्रिंट कराना है लेन ऑफ ए को, लेंथ ऑफ ए क्या हो। ठीक है, ये बताओ आप क्या, जल्दी जल्दी आउटपुट बताएंगे, क्या आउटपुट आएगा इसका। ए डॉट इंसर्ट 4,20 कहाँ लिखा हमने, ये बेटा ये है अपेंड करा है 4 और 2,11 लिखा है, फिर प्रिंट करा है ए को। ए की वैल्यू क्या आएगी और लेंथ क्या आएगी, 9 8 11 7654। अच्छा सही है आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है वो आया सत्यम शर्मा का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिलीप गुप्ता का भी सही है, यस का भी सही है। देखो सबसे पहले जब अपेंड करेंगे तो अपेंड करने पे हमारे पास ये हो जाएगा 98765, ये बन जाएगा। और यहाँ पे 4 अपेंड हुआ तो 4 लास्ट में हो जाएगा। इसके बाद हमें दूसरी इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, तो 8 के बाद 9 8 और इसके बाद 11, फिर 7654, ये हमारे पास इस तरह से। ठीक है, अब देखो तो ये हमारे पास लिस्ट बन गई है, नहीं एक में ये प्रिंट हो जाएगा। कितने एलिमेंट हो गए इसमें, 7 एलिमेंट हो गए, तो 7 एलिमेंट। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा।
ठीक है, तो इंसर्ट फंक्शन हो गया। तो हमने अभी अपेंड फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, लैन फंक्शन, ये 3 फंक्शन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स पता करनी है हमें कि वो एलिमेंट किस इंडेक्स पे है। तो आप इंडेक्स फंक्शन से पता कर सकते हैं। मान लिया हमारे पास ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, और मुझको जो है इसमें पता करना है कि 25 की इंडेक्स क्या है। तो मैं ए डॉट इंडेक्स कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 25। तो 25 की इंडेक्स क्या है भाई, देखो यहाँ पे इंडेक्स कौन सी है 25 की, तो 0 1 2 3 4, 4 वाली इंडेक्स पे है 25। टाइप करने में सरफराज टाइम लगेगा बेटा। अब देखो अगर यहाँ पे टाइप करने में लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो नहीं पाएगा, इसीलिए मैं कह रहा यहाँ पे आप समझ लो, फिर ऐप में से टाइप कर लेना बाद में। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको लाइव में पता चल जाएगा, कोई डाउट हो डाउट पूछते रहो कहीं पे भी। ठीक है, अगर फिर मैं टाइप करने में रुकूंगा तो वो हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो आप जल्दी जल्दी समझते रहो। अगर टाइप कर सकते हो जल्दी जल्दी तो कर लो, ठीक है, नहीं तो बाद में आराम से बना लेना नोट्स वहां से। तो देखो इसकी इंडेक्स हमारे पास क्या आई है, 4 इंडेक्स आई है। समझने पे ज्यादा ध्यान दो, कॉपी में लिखने से अच्छा है दिमाग में लिखो। ठीक है, 4 आ गया, कॉपी में फिर बाद में लिखो, दो दो जगह दिमाग नहीं बांटोगी अपना। ऐसे ही हमने लिखा, मान लिया ए इक्वल टू मैंने बना दिया पी क्यू आर एस टी, ठीक है, यू, इस तरह से हमने लिस्ट में हमने यहाँ पे प्रिंट करा कि ए डॉट इंडेक्स, इंडेक्स बताओ एस की इंडेक्स क्या है। एस की इंडेक्स क्या होगी इसमें, एस की इंडेक्स होगी हमारे पास 3। ये 0 हो गया, पी 1 पे क्यू, 2 पे आर और 3 पे एस। तो जब रन कराएंगे तो इसकी इंडेक्स आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल से मेथड है इसके यहाँ पर। तो ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लिया ये लिस्ट बनी हुई है आपके पास, इस लिस्ट में से आपको पता करना है सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, मैक्सिमम एलिमेंट। लिस्ट में आगे पीछे कर देता हूँ। ठीक है, आपका एक फंक्शन हम पढ़ते हैं मैक्स। ठीक है, इसमें हमने लिख दिया 8 25 35 19 24, ठीक है, 6, ये बना दिया। अब देखो यहाँ पे प्रिंट करा हमने, इसमें लिख दिया मैक्स ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा मैक्स ऑफ ए। तो अब देखो क्या आउटपुट आएगा इसमें, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 35। तो 35 तो मैक्स फंक्शन है या मेथड है, क्या है बताओ। मैक्स में डॉट से तो यूज नहीं हो रहा, तो डॉट से यूज नहीं हो रहा तो क्या है हमारा, ये फंक्शन होगा नॉर्मल फंक्शन की तरह। तो मैक्स क्या कर रहा है हमारे पास, मैक्स हमें ये बता रहा है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है लिस्ट का वो। इंडेक्स की डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी मैंने, इंडेक्स मेथड की डेफिनेशन लिखवा देते हैं कि इंडेक्स इज ए मेथड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, देखो एक चीज और इंडेक्स में आपको बता दूं कि मान लिया आपके पास इस लिस्ट में 25 यहाँ भी लिखा हुआ है 2 बार, और अगर आपसे मैंने कहा कि भाई आप जो है ए डॉट इंडेक्स करके यहाँ पे इंडेक्स बताओ 25 की, तो 25 की इंडेक्स क्या आएगी, तो 2 25 आ रहे हैं इसमें, तो 2 25 आ रहे, तो पहले वाला जो होगा उसकी इंडेक्स बताएगा, ये बाद वाले की नहीं बताएगा, पहले वाला फर्स्ट इंडेक्स में है। तो आपके पास जो है 1 आएगी, तो जो हमारे पास फर्स्ट अक्रेंस होता है उसकी बताता है। तो इंडेक्स इज ए मेथड ऑफ द लिस्ट, ठीक है, विच इज यूज टू फाइंड द फर्स्ट occurrence of an element in the list and फाइंड करके क्या करेगा, रिटर्न इट्स, उस एलिमेंट की इंडेक्स को रिटर्न। ठीक है, अब एक चीज इसमें और है कि अगर वो एलिमेंट आपको मिले ही ना इस लिस्ट में, जैसे मान लिया मैंने कहा कि भाई आप इसमें फाइंड करो कि 5 कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 5 तो है ही नहीं इसमें, तो जब एलिमेंट मिलेगा ही नहीं तो आपको एक एरर आएगी जिसको बोलते हैं वैल्यू एरर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू नाम की एरर आ जाएगी कि 5 इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, तो अगर एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ है, ठीक है, लिस्ट के अंदर नहीं है, तो आपके पास वैल्यू एरर आ जाएगी। इफ द एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट इट रेज ए वैल्यू एरर, आपको एक वैल्यू एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इस तरह से काम करता है। मैक्स वाला फंक्शन जो है उसके बारे में भी लिख लेते हैं। मैक्स फंक्शन क्या होता है, मैक्स के अंदर ब्रैकेट में आपको लिस्ट लिखनी पड़ती है, तो ये रिटर्न करता है, रिटर्न द लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, कौन सा एलिमेंट, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम विद मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हाँ तो बेटा वो भी बताते हैं। अब देखो अगर लिस्ट में हमारे पास अल्फाबेट आ गई तो क्या होगा, अगर लिस्ट इस तरह की है कि ए बी
सी। ठीक है, इस तरह की लिस्ट हमारे पास है और हम इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट की जो है हमारे पास आस्काई वैल्यू होती है कुछ, ये वाला तो एरर है, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो आपके पास सी आ गया है, सी सबसे बड़ा है तो वो आपको रिटर्न। अगर आपके पास कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, तो उस तरह के लेटर है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सी को कैपिटल सी लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर हमने कैपिटल एम भी लिखा हुआ है और हमने स्मॉल डी लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिखा या यही लिखेंगे। तो आपको अब मैक्सिमम एलिमेंट बताना है इसमें। तो मैक्सिमम एलिमेंट जब ए में आप प्रिंट कराओगे तो आस्काई कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे बी ही आएगा। क्यों यहाँ पे एम नहीं आया आपके पास? क्योंकि आपको बताया हुआ मैंने पहले भी कि आस्काई वैल्यू किस तरह से होती है। आस्काई यूनिकोड में जो कैपिटल ए की वैल्यू होती है वो होती है 65, कैपिटल बी की वैल्यू होती है 66, कैपिटल सी की 67, इस तरह से कैपिटल जेड तक की वैल्यू होती है 90। तो कैपिटल वालों की वैल्यू 65 से 90 तक होती है और जो स्मॉल वालों की वैल्यू होती है, स्मॉल ए की वैल्यू 97 होती है, स्मॉल बी की वैल्यू 98। तो ये वैल्यू 98 ये सबसे बड़ी है यहाँ पे, इसकी 67 है, इसकी वैल्यू हमारी 78 के करीब आएगी। इसी तरह सी की वैल्यू 99 है, जेड की वैल्यू स्मॉल जेड जो होगा उसकी वैल्यू 122। कैपिटल और स्मॉल दोनों तरह के लेटर हैं, तो स्मॉल वाले लेटर में जो सबसे बड़ा होगा वो आएगा आपके पास। आप इसमें नाम लिख के भी कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे राम, ठीक है, और राज, सैम, ये लिखा हुआ। ठीक है, और सैम लिखा और हमने लिखा समीर। ठीक है, और तुषार, ये हमने कुछ नाम लिखे। इसमें हमें मैक्सिमम निकालना। तो देखो स्मॉल वाले मैक्सिमम होंगे हमारे पास, जो स्मॉल लेटर वाले हैं वो हमारे मैक्सिमम होंगे, स्मॉल लेटर से जो शुरू होंगे। तो राज और समीर है, राज और समीर में आर पहले आता है या एस? तो आर पहले आता है, एस बाद में होता है, एस बड़ा होगा आपका, तो आपके पास जो है समीर वाला एस बड़ा हो जाएगा। अगर हमारे पास देखो इस तरह की लिस्ट है कि हमने यहाँ पे समीर भी लिखा हुआ है और एक जो है यहाँ पे हमने लिख दिया समीन, ऐसे लिख दिया, तो इसमें फिर देखा जाएगा कि आर पहले आएगा या हमारे पास एन पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लेटर तो हमारे सेम ही है यहाँ तक, तो जो भी हमारे पास बड़ा होगा, जहाँ पे भी मिसमैच होगा तो मिसमैच में पहले मिसमैच पे जो भी बड़ा होगा वो आ जाएगा, समीर ही बड़ा होगा, ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे अब वो सबमिट कर देगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लिस्ट में हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फंक्शन जो है इसमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने का, काउंट करने का, कितनी बार कोई एलिमेंट आया, रिमूव करने का, रिवर्स करने के और भी फंक्शन है, तो वो फंक्शन हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। कल तो क्लास ऑफ रहेगी बेसिकली। गुड मॉर्निंग। चलो देखो लास्ट क्लास में हमने कुछ फंक्शन पढ़े थे ये, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो बाकी और चीजें पढ़ेंगे अब लिस्ट के बारे में, किस तरह से हम यूज करते हैं। तो हमने लास्ट में मैक्स, मिन वगैरह ये फंक्शन भी पढ़ लिए थे। जैसे मैक्स है, ऐसे ही मिन वाला फंक्शन होता है कि आप मिन यूज कर लो तो मिनिमम पता चल जाएगा उसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये हमने सब फंक्शन करे थे। अभी आज हम कुछ क्वेश्चंस और पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में। देखो जैसे हमारे पास ये ऊपर दिया हुआ है कि लिस्ट दी हुई है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 8, 25, 32, 19, 24, 6, 25, इस तरह से कुछ एलिमेंट हमने लिखे हुए। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे प्रिंट A0, जल्दी से बताओ क्या आउटपुट आएगा प्रिंट A0 लिखने से। ठीक है, तो जब हम प्रिंट A0 लिखते हैं तो जीरो से इंडेक्स शुरू होती है। ठीक है, तो जीरो वाली इंडेक्स पे आपके पास 8 है। जो इंडेक्सिंग होगी वो हम इस तरह से इसमें लिखेंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग जो है किसी भी पर्टिकुलर नंबर का, ठीक है, तो वो कहाँ से शुरू हो रहा है? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हम ऊपर की साइड ये हमने लिखी है, ये हमारी जो हमारी लेफ्ट टू राइट चल रही है, लेफ्ट टू राइट जो हम काउंटिंग करके लिख रहे हैं इंडेक्स, लेफ्ट टू राइट, ये इंडेक्स जो होती है हमारी पॉजिटिव इंडेक्स होती है। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव इंडेक्स। अब इसमें आप यहाँ पे देखेंगे जो है ना, ये अटेंडेंस लगा के चले गए हैं, उनकी कोई अटेंडेंस नहीं है। ठीक है, अब मुझको यहाँ पे दिख रहा है कौन बच्चे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये नंबर है, तो इंडेक्स अगर हम A0 लिख रहे हैं तो A0 का मतलब जो है क्या है? 8 है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में जो है आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा। आंसर भी देते रहना है साथ के साथ क्या होगा। अब देखो एक होती है नेगेटिव इंडेक्स, जैसे ये पॉजिटिव इंडेक्स है इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्स होती है। नेगेटिव इंडेक्स जो है जैसे मैंने लिखा A-1, तो नेगेटिव इंडेक्स राइट टू लेफ्ट चलती है, तो इसमें आंसर आपका 25 आ जाएगा। ठीक है,
तो 25 इसके अंदर आंसर आ गया। तो नेगेटिव इंडेक्स जो है हमारी कैसे लिखी जाएगी, इस तरह से लिखी जाएगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6। ठीक है, इसमें 7 एलिमेंट है, तो नेगेटिव इंडेक्स हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो इंडेक्स हमने लिखी है ये राइट टू लेफ्ट चली, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट इंडेक्स चली है तो इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंडेक्स। ये पॉजिटिव इंडेक्स थी, ये नेगेटिव। अब आप देखेंगे जब यहाँ पर जो पॉजिटिव इंडेक्स है ये ऐसे चलती है 0, 1, 2, इस तरह से 0 से स्टार्ट होती है। नेगेटिव इंडेक्स -1 से चलती है, -1, -2, इस तरह से हम नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो -1 का मतलब सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, -2 का मतलब सेकंड लास्ट एलिमेंट। अगर हम इसमें यहाँ पे लिख देते हैं a-2 या कोई भी लिख दो, माइनस के 4 लिख दे जैसे, तो -4 का मतलब है 19, ठीक है। तो 19 वाला एलिमेंट जो है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 19। तो इस तरह से हमारे पास इंडेक्सिंग काम करती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपको पढ़ाई थी, ये हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये हमने पढ़ा कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट निकालना है लिस्ट में से। एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, आप उस लिस्ट में से कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट निकालते हो, प्रिंट कराते हो, तो हम उस एलिमेंट की इंडेक्स लिख देते हैं। अगर आपको पूरी लिस्ट प्रिंट करानी तो हम क्या करते हैं, पूरी लिस्ट प्रिंट कराने के लिए लिस्ट का नाम लिख देते हैं केवल, तो इससे आपकी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाती है। लेकिन अगर मुझको लिस्ट में से कुछ एलिमेंट निकालने हैं, कुछ एलिमेंट, तो उसको बोलते हैं स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। स्लाइस का मतलब है आपको कुछ एलिमेंट निकालने हैं, स्लाइस ऑफ लिस्ट, ठीक है। एक से ज्यादा एलिमेंट जब निकालने, पूरी लिस्ट नहीं निकालनी, बीच में से निकालने, शुरू में से 2 एलिमेंट, लास्ट में से निकालने 2, 3, तो वो हमारे पास स्लाइसिंग कहलाएगी। तो लिस्ट की स्लाइस कैसे करते हैं, स्लाइसिंग लिस्ट में किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए जो है इंडेक्स को हम इस तरह से लिखेंगे। जैसे लिस्ट का नाम है तो पहले लिस्ट का नाम लिखा जाता है, लिस्ट के नाम के बाद बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स लिखते हैं। तो अब इंडेक्स को ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट कोलन एंड, यानी कहां से स्टार्ट करनी है आपको इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट करनी है और कहां तक इंडेक्सिंग लेनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स जब हम करेंगे तो स्टार्टिंग वाले को इंक्लूड रखेंगे, ये आपका प्रिंट होगा जो स्टार्टिंग इंडेक्स पे है। लेकिन एंड वाला जो है एक्सक्लूड होता है, ऐसे ही हम पढ़ते हुए आए रेंज वगैरह फंक्शन में भी, तो ये एक्सक्लूड रहता है। तो जैसे अगर मैं लिखूं कि भाई ए है, ए के अंदर मैंने लिखा 2:5, ये लिख दिया, तो बताओ इसमें क्या चीज प्रिंट होगी। जो भी लिखा है बेटा वो सब प्रिंट करना है, जो सब नोट करना है सादा, जो भी इसमें लिखा हुआ है, जो हम लिखवा रहे वो सब करना है, ठीक है। सुमित तिवारी, चलो। तो 2 से 5 हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब देखो जैसे ये 2 वाली इंडेक्स से शुरू करेंगे, 2 वाली इंडेक्स देखो कौन सी है, 2 वाली इंडेक्स ये है, तो 2 वाली इंडेक्स, 3 वाली इंडेक्स, 4 वाली इंडेक्स, 5 वाले को छोड़ देंगे। तो 2, 3 और 4 वाली इंडेक्स में पॉजिटिव में नंबर लिखे, तो कौन कौन सी वैल्यू है, 35, 19 और 24। तो जो हमारे पास लिस्ट बनेगी उसमें 35, 19, 24 ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बेटा यस एक्सक्लूड करना है, लास्ट वाली वैल्यू जो होगी वो एक्सक्लूड रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है कोलन 5, ठीक है। तो 6 नहीं आएगा बेटा, यस, उसमें हमारे पास 24 तक ही रहेगा। तो इसको जैसे हम रन कराएंगे तो हमारे पास 35, 19 और 25 ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं, लिस्ट में से कोई एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। बीच में से भी एलिमेंट निकाल सकते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, अगर हमको, ठीक है, अगर हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो एलिमेंट है लिस्ट के, हमने स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दे दी, अगर कोई चीज मिस कर दी इसमें से तो कैसे होगा। मतलब मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ, मैं स्टार्ट इंडेक्स नहीं देता, मैंने ये जो है इसी तरह से लिख दी, इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो पहले वाली पोजीशन, कोलन से पहले वाली पोजीशन जो है वो स्टार्ट को डिनोट करती है, लास्ट वाली एंड को डिनोट करती है। लेकिन स्टार्ट वाली तो है नहीं, इसमें वैल्यू गायब है। तो वैल्यू गायब है, अगर कोई वैल्यू मिस है, कोई वैल्यू मिस है तो हम उसको जीरो मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। अगर स्टार्ट वाली मिस है, अगर स्टार्ट वाली मिस है तो स्टार्ट मतलब जीरो से करना, अगर एंड वाली मिस है तो उसको बिल्कुल एंड तक प्रिंट कराना है, ठीक है। अगर हमारे पास स्टार्ट जो है ये आप मेंशन नहीं करेंगे, ये ऑप्शनल होते हैं दोनों, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है आपके पास, आप इनको छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप लिखें। अगर इसको आपने नहीं लिखा तो प्रिंट होगा आपका फ्रॉम इंडेक्स 0, ठीक है, पहले यानी फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होना शुरू हो गया। और अगर ये वाली चीज हमने छोड़ दी, ऑप्शनल जो है ये भी एक्सक्लूड,
तो प्रिंट करेगा टिल लास्ट एलिमेंट तक प्रिंट करेगा। तो अब देखो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग वाला दिया नहीं, तो स्टार्टिंग 0 से होगी, एंड दिया है 5 तो एंड 4 पे ही हो जाएगा। तो 8, 25, 35, 19 और 24 आपका आउटपुट आ जाएगा। इसको जब रन करेंगे तो 8 से शुरू होकर 24 तक प्रिंट होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे तो 2 लिख दिया लेकिन ये 5 छोड़ दिया है, तो इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। लास्ट वाला हमने छोड़ दिया है, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। ये देखो लास्ट वाला नहीं है तो लास्ट एलिमेंट तक ही प्रिंट करेगा, 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक, यानी 35 से 25 तक सारी चीज प्रिंट होंगी। ठीक है, 35 से 25 तक प्रिंट होंगी। तो जब हम रन करेंगे तो 35 से 25 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से। अब ये तो हो गया पॉजिटिव पे, हमने बीच में से पॉजिटिव रेंज के थ्रू हमने बीच में से एलिमेंट निकाले। अगर मैं नेगेटिव रेंज से निकालूं तो कैसे होगा। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया -1, यहाँ पे लिख दिया -4। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया। तो स्टार्ट अब आपको करना -4 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना, -4। तो -4 कौन सा है, ये वाला है। -4 से स्टार्ट करना और -1 को तो एक्सक्लूड में रखना, एंड वाला तो एक्सक्लूड रहता है। तो -4, -3 और -2 वाले एलिमेंट जो है ये है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे। इसमें बेटर रिव्यू करना तो अब रिव्यू तो वीडियो में देखना दोबारा से, 15 मिनट की क्लास हो गई। तो यहाँ पे 19, 20 और 6 लिस्ट के ये बताए, तो क्या होगा हमारे पास 19, 20 और 6 यहाँ पे ये बन गया है। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप माइनस में भी लिख रहे हैं इंडेक्स, तो पहले वाली स्टार्टिंग होनी चाहिए, यानी लेफ्ट साइड की इंडेक्स होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट वाली राइट साइड की, क्योंकि जो प्रिंटिंग होगी वो लेफ्ट से राइट ही होगी। ठीक है, इस तरह से ही हम प्रिंट करेंगे वहां से। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हम यूज करते हैं नेगेटिव इंडेक्स और पॉजिटिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखो अगर मान लिया मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, कोई बच्चा बताएगा क्या होगा इसका आंसर। मैंने लिख दिया -2 से -5 तक, तो इसका आंसर क्या होगा, -2 से -5 तक। तो देखो बेटा -2 इधर है और -5 इधर है, तो ये तो उल्टा हो गया। स्टार्टिंग तो इधर से होती, प्रिंट तो 35 यहाँ है। अब आप कह रहे 6 से 35 तक प्रिंट करो, तो ऐसे प्रिंट करा रहे, तो प्रिंट तो हमारे पास ऐसा होगा। तो जब हम रन करेंगे ना इसको, तो आप यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, नल आ जाएगा, क्योंकि -2 से आगे की साइड तो है ही नहीं, -5 तो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये आपका प्रिंट नहीं होगा। अभी बताया बेटा संजीव कि आपको ये वाली इंडेक्स जो है लेफ्ट साइड की होनी चाहिए, ये वाली राइट साइड की होनी चाहिए। अगर आपके पास ये वाली इंडेक्स राइट की होगी, ये लेफ्ट की होगी, चाहे पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा, ये खाली रह जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। जितेंद्र कहाँ ध्यान है। ठीक है, हाँ तुम्हारा सही है, सादाब का सही है। ठीक है, चंदन का भी सही है। तो अगर इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान दो, लिख लेना चाहे बाद में। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमें प्रिंट कराना है 3 से लेके 1 तक की इंडेक्स को, तो बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका। 3 से 1 की इंडेक्स को जब प्रिंट कराएंगे, तो देखो 3 से 1 की इंडेक्स को जब हम प्रिंट करा रहे हैं, अरे बेटा ये स्टार्ट की है इंडेक्सिंग, एलिमेंट निकाल रहे कौन सी इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। पॉजिटिव का तो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे अब हम स्लाइसिंग कर रहे हैं लिस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी क्या है, 3 जो है राइट साइड का है, 1 जो है लेफ्ट साइड का है, तो ये भी आपको क्या बताएगा, ये भी हमारे पास नल बताएगा, क्योंकि हमने राइट साइड वाला पहले लिख दिया, तो ये भी नल आ जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्सिंग इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे आगे, ये वाली चीज हम रफ कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 0 से 5 और :2 कर दिया, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको देखो आप रन कराओगे तो आपके पास आ रहा है 8, 35 और 20। ठीक है, तो इस तरह से 8, 35 और 24 ये इसमें प्रिंट हुआ है। तो देखो बेटा ये किस तरह से हो रहा है। अब हमने तीसरी इंडेक्स भी ले ली। ये तीसरी इंडेक्स इंटरवल बताती है, लिस्ट का नाम लिखा है, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट वाली इंडेक्स लिखी है, कोलन लगा के एंड इंडेक्स लिखी है, और फिर इंटरवल लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो स्टार्टिंग तो 0 से करनी, एंड 5 पे है तो मतलब 4 पे ही एंड हो जाएगा, ये तो एक्सक्लूड रहता है। इंटरवल 2-2 का है, यानी 2-2 के गैप में प्रिंट करना है। तो पहला एलिमेंट होगा, फिर एक एलिमेंट बीच में मिस हो जाएगा, फिर ये एलिमेंट होगा, फिर बीच में छोड़ देगा, फिर ये। तो 8, 35 और 24 इसका आंसर हो जाएगा, 8, 35। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है,
तो बेटा सब कराएंगे, बीच में से कैसे निकालने, ये बीच बीच में से छोड़ने वाले ये होंगे, 2 से 6 तक प्रिंट करो, बीच में से जो एलिमेंट नहीं चाहिए वो आप इंटरवल में दे सकते हैं, ये एलिमेंट मुझको नहीं प्रिंट करना, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे हम एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं, एक तो इंडेक्स के थ्रू करा रहे हैं यहाँ पर। अब इंटरवल इंडेक्सिंग वगैरह ये सब हमने करनी है। अगर हम पूरी लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो एक तरीका है हम लिस्ट का नाम लिख देते हैं, इसके थ्रू प्रिंट करा देते हैं। दूसरा तरीका लिस्ट को प्रिंट कराने का लूप भी है, आप फॉर लूप के थ्रू भी लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं और उस लिस्ट के आइटम को फॉर लूप में फैच करके उनको कैसे भी यूज कर सकते हैं। कैसे भी यूज करने का मतलब क्या होगा कि आप उसमें से कौन सा एलिमेंट आपको करना, बीच में से कौन सा निकालना है, ठीक है, या उन एलिमेंट पे कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो किस तरह से, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो प्रिंट कर ही देगा, इसको रन कराएंगे तो ये तो पूरी लिस्ट को प्रिंट करेगा है। मुझको इस तरह से नहीं कराना, मैं लूप के थ्रू कराता हूँ। तो देखो एक लूप ले लिया, जैसे फॉर लूप ले लिया आई इन, ठीक है, जो हम रेंज लिखते थे फॉर लूप में, अब रेंज ना लिख के ये लिस्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो रेंज ना लिख के लिस्ट कर देते हैं, लिस्ट में एलिमेंट है और फिर प्रिंट करा दो आप आई को। तो ये एक एक एलिमेंट ए से निकल के आई में जाता रहेगा और प्रिंट होता रहेगा जब तक ए में एलिमेंट है। तो इस तरह से लिस्ट के एलिमेंट आप प्रिंट करा देंगे और यहाँ से आपको ये फायदा हुआ, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में बने हुए आ रहे थे एलिमेंट, ये आपके अलग अलग आ गए हैं, ठीक है। जब आप सिंगल एलिमेंट को प्रिंट कर देते, ठीक है, सिंगल एलिमेंट बिना ब्रैकेट के आता है, एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे या नल होगा तो वो लिस्ट में आएगा, ठीक है। सिंगल एलिमेंट बिना लिस्ट के आएंगे। अब ये फॉर लूप सिंगल सिंगल एलिमेंट को प्रिंट करा रहा है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल एलिमेंट जो है वो एक बिना ब्रैकेट के आते हैं, वो एक नॉर्मल एलिमेंट बन गया, वो लिस्ट नहीं बनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है कि लिस्ट का ये ए जो है, ये लिस्ट है, इसका पहला एलिमेंट पहले यहाँ पे जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट में अपने आप न्यू लाइन लग जाती है, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर चौथा एलिमेंट। इस तरह से जब तक इसमें एलिमेंट है लिस्ट में, वो आई में जाते रहेंगे और प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से काम करता है फॉर लूप। अगर मुझको ये करना है कि इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट में दो दो ऐड हो जाए, ठीक है, हर एलिमेंट में दो दो ऐड हो जाए, तो आप लिस्ट के साथ बहुत इजीली उसको कर सकते हैं लूप के साथ, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा और देखते हैं पहले। अगर मान लिया आपको ये पता करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो अगर मान लिया मैंने लिखा कि इस लिस्ट में अगर 19 है तो आपको प्रिंट कर दे हेलो, तो हम इस तरह से लिख देते हैं, जो भी आपको प्रिंट कराना, इफ 19 इन ए, अगर 19, अब 4 की जगह इफ लिख दिया हमने, तो ये चेक कर रहा कि अगर ए के अंदर 19 है तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट हो जाए एस पी, ठीक है, ये प्रिंट हो जाए। तो अब देखो आपके पास 19 है, इसमें 19 तो है, तो यहाँ पे 19 प्रिंट हो जाए, वो एस पी शर्मा सर प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हो। अगर मान लिया आपको देखना है कि इस लिस्ट में अगर 7 एलिमेंट है तो प्रिंट हो, तो हम इस तरह से कर देंगे, इफ लगा दिया हमने, इफ लेंथ ऑफ ए, लिस्ट की लेंथ, लेंथ क्या बताता है कितने एलिमेंट हैं इसमें, तो अगर हमने कर दिया अगर इसके अंदर 7 एलिमेंट हैं तो प्रिंट हो जाए, ठीक है, ए के त्यागी से, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाए। तो अब देख लो इसमें 7 एलिमेंट है क्या, 3 3 6 और एक 7 एलिमेंट है, तो लेन फंक्शन का यूज हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, समझ में आई बात। अगर हमको लिस्ट में से कोई एलिमेंट डिलीट मारना है, ठीक है, जैसे मान लिया मुझको 24 इसमें से डिलीट करना है, तो लिस्ट में से कोई एलिमेंट डिलीट करने के लिए हम रिमूव नाम का मेथड यूज करते हैं। तो रिमूव नाम का मेथड जो होगा वो ऐसे, ए लिस्ट का नाम है, डॉट रिमूव लगाएंगे, ठीक है, और कौन सा एलिमेंट आपको रिमूव करना है, मुझको 24 रिमूव करना है, तो ये एलिमेंट इसमें से रिमूव हो गया है। तो रिमूव हो गया, अब आप लिस्ट को अगर प्रिंट कराओगे तो उसमें 24 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से रन कराया तो आप देखेंगे 8 25 35 19 6 और 25 6 एलिमेंट रह गए। तो रिमूव जो है एक मेथड होता है, ठीक है, क्योंकि डॉट से कॉल हो रहा है, तो रिमूव इज ए मेथड ऑफ लिस्ट which is used to delete an element from the list, लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, अगर आप यूज करते हैं, एक मेथड होता है पॉप, पुश और पॉप आपने पढ़े होंगे स्टैक में जैसे यूज होते हैं। तो अगर हम पॉप एलिमेंट करते हैं तो पॉप जो होता है वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है, ठीक है। वैसे आप इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर देते हैं, उससे भी हो जाएगा। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे लिखा, इसको रिमूव कर देते हैं, जगह हो जाएगी। पॉप मेथड के बारे में पढ़ते हैं, ये लिस्ट है, हमने इसमें लिखा ए डॉट पॉप, ठीक है, और फिर प्रिंट करा दिया है ए को।
तो ए डॉट पॉप लिखने से जब हम प्रिंट करेंगे लास्ट एलिमेंट 25 था, तो 25 इसमें से रिमूव हो गया, जो लास्ट वाला 25, तो 24 के बाद 6 आया। ठीक है, तो पॉप जो है बेसिकली सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देता है। ठीक है, रिमूव वाला बताना है दोबारा। अच्छा, रिमूव वाला जो है बेटा, आपको अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है लिस्ट में से, ठीक है, तो वो एलिमेंट आप डिलीट कर सकते हो। देखो जैसे मान लिया ये लिस्ट है, मुझको इसमें से 35 डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए डॉट रिमूव और यहाँ पे लिख दिया आपने 35। ठीक है, उस एलिमेंट का नाम लिख देंगे जो आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने ए डॉट रिमूव 35 लिख दिया और अब प्रिंट कराओगे इसको, तो 35 भी आपका रिमूव हो जाएगा इसमें। तो 8, 25, 19, 20 एलिमेंट का नाम लिखना होता है बस। ठीक है, अब देखो अगर मान लिया यहाँ पे मैं इसमें एक एलिमेंट और लिख देता हूँ लिस्ट में, जैसे 8 और लिख दिया मैंने यहाँ पे, 8 जो है यहाँ पे भी 24 की जगह 8 कर दिया। 8 जो है 3 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पर पोप जो है लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर रहा था, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट था उसको डिलीट कर रहा था, यहाँ पे लास्ट में 4 भी है, तो देखो अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो 4 रिमूव कर देगा पोप और 35 रिमूव कर देगा रिमूव वाला, तो 35 और 4 डिलीट हो जाएंगे, बाकी एलिमेंट आपको शो होंगे। ऊपर वाले में से क्या डिलीट हुआ, 4, नीचे वाले में से 35, 4 पहले डिलीट हो चुका है तो इसमें से 35 और डिलीट कर दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव 8, तो लास्ट वाला 8 तो ये वाला एक 8 यहाँ है, एक 8 यहाँ है, एक 8 यहाँ है, 3 बार 8 आ रहा है इसमें। अब हमने रिमूव लिखा है यहाँ पे, तो आप जब इसको रन कराओगे बेटा, तो आपके पास पहले वाला 8 ही डिलीट होगा, बाकी 8 डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला 8 है केवल वही डिलीट होगा। तो अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो जो उसकी फर्स्ट अकरेंस होती है उसको डिलीट करा जाएगा। ठीक है, तो इफ एन एलिमेंट अकर्स मोर देन वन टाइम, एक से ज्यादा बार आ रहा, देन ओनली फर्स्ट अकरेंस विल बी डिलीट, केवल फर्स्ट अकरेंस डिलीट होगी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोप, फिर से हम पोप फंक्शन पढ़ते हैं। पोप फंक्शन में हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो गया था। अब मैं पोप में यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये 2 जो है वो इंडेक्स बता रहा है, तो सेकंड इंडेक्स पे आपका 35 है, जब आप रन करेंगे तो इसमें से 35 रिमूव होगा। ठीक है, क्या रिमूव हुआ, 35 रिमूव हुआ। ठीक है, अगर इंडेक्स नहीं दे रहे तो लास्ट वाला रिमूव हो रहा, अगर इंडेक्स दे रहे तो ये वाला इंडेक्स वाला। तो देखो रिमूव में और पोप में डिफरेंस समझना। जो पोप होता है तो हम लिस्ट का नाम लिखते हैं, डॉट पोप करते हैं, तो पोप को बिना इंडेक्स के भी लिख लेते हैं और पोप को इंडेक्स के साथ भी। पोप के अंदर यहाँ पे इंडेक्स लिखी जाती है, जबकि जो रिमूव नाम का मेथड है उसमें इंडेक्स ना लिख के हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। रिमूव के अंदर एलिमेंट लिखा जाता है और पोप के अंदर जो है इंडेक्स लिखी जाती है। तो ये तो डिलीट करेगा लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट। ठीक है, और जो इंडेक्स वाला है ये डिलीट करेगा, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द इंडेक्स, फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, विद ऑफ स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफायर, जो भी इंडेक्स आपने मेंशन करी है उस इंडेक्स। ठीक है, तो स्पेसिफाइड इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट करेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फंक्शन यूज करते हैं। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ बच्चों की और भी क्लास होती है, और भी फंक्शन है, तो कल पढ़ेंगे, कल करेंगे बाकी क्लास, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जिसने नोट नहीं किया वो ऐप में से जाके इसको नोट कर सकता है। लिस्ट के कुछ और फंक्शंस पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। तो आज हम जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, एक फंक्शन है क्लियर फंक्शन। फंक्शन क्या है, मेथड है, क्लियर मेथड। ठीक है, तो कल हमने 2 मेथड पढ़े थे, एक पढ़ा था पॉप मेथड और एक पढ़ा था रिमूव। पॉप और रिमूव जो है एलिमेंट को डिलीट करते थे। ठीक है, ये एलिमेंट के नाम से करता था, ये एलिमेंट के इंडेक्स से करता था। इनके अंदर सिस्टम क्या था, सिस्टम ये था कि ये एक बार में एक ही एलिमेंट को रिमूव करते थे। हम एलिमेंट का नाम दे देते थे या उसका इंडेक्स। अगर मुझको सारे एलिमेंट एक साथ डिलीट करने हैं तो हम क्लियर मेथड का यूज करेंगे। ये क्लियर मेथड रिमूव कर देता है जितने भी एलिमेंट है सबको एक साथ, रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट एक साथ डिलीट कर देता है। इस मेथड को लिखने के लिए हम लिस्ट लिखते हैं, यानी लिस्ट का नाम, और डॉट क्लियर लगा देते हैं। इस मेथड में कोई पैरामीटर नहीं जाएगा, यानी क्लियर के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, नो पैरामीटर होते हैं, कोई पैरामीटर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास एक लिस्ट है a इक्वल टू 1 5 8 12। ठीक है, और मैं यहाँ पे a को प्रिंट कराता हूँ तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे,
लेकिन जैसे ही मैं ए डॉट क्लियर करूंगा और क्लियर करने के बाद प्रिंट करूंगा तो ये एम्प्टी बन जाएगी, आपके पास लिस्ट जो है एम्प्टी हो जाएगी। यहाँ पर तो हमारे पास ये वाली लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट प्रिंट। ठीक है, तो अब देखो हमें इस करके देखते हैं क्लियर मेथड को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कोई लिस्ट है हमारे पास 1 5 8 12। ठीक है, प्रिंट कराया लिस्ट को, प्रिंट ए, तो रन कराया इसको, तो आपके पास ये एलिमेंट प्रिंट होगी। हमने ए डॉट क्लियर किया, क्लियर मेथड यूज करने के बाद अब आप इसको प्रिंट कराएंगे, देखो अब आपके पास ये एम्प्टी लिस्ट, ये सारे एलिमेंट एक बार में ही आपके डिलीट हो गए। ठीक है, अब एक दूसरा मेथड है कॉपी मेथड। तो ये जो कॉपी मेथड है ये क्या करता है, ये लिस्ट के एलिमेंट को कॉपी कर देता है, या पूरी लिस्ट को हम कॉपी कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट में। ठीक है, यानी कॉपी ए लिस्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में आपको कॉपी करना है वो कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसका जो सिंटैक्स होता है लिस्ट का नाम और कॉपी मेथड है तो कॉपी आप लिखेंगे, इस तरह से ये लिखेंगे, इसमें भी कोई पैरामीटर पास नहीं करा जाएगा, डायरेक्ट आप इसी तरह से। ठीक है, तो देखो जैसे मान लिया हमारे पास ये एक लिस्ट है ए नाम की जिसमें 1 5 8 12 लिखा हुआ है। अब हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया बी, उसमें कर दिया हमने ए डॉट कॉपी। ठीक है, ए वाली लिस्ट को कॉपी कर दिया बी में, तो अब आप बी को प्रिंट कराओगे तो बी में भी वही एलिमेंट आपके आ जाएंगे, 1 5 8 12 बी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है लिस्ट के अंदर एलिमेंट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एक लिस्ट के मतलब एक लिस्ट को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं कॉपी मेथड के। अब देखो नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है काउंट मेथड। काउंट मेथड में क्या होता है कि कोई एलिमेंट जो है वो कितनी बार आ रहा है ये हम काउंट करते हैं, इसी लिस्ट में कोई एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। जैसे ये लिस्ट है, मैंने इसमें लिख दिया यहाँ पे भी 5 3 5 9, ये लिस्ट बना दी। ठीक है, और मुझको काउंट करना है इसके अंदर 5 कितनी बार आना, तो काउंट मेथड के बारे में देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर ये मेथड है काउंट मेथड। आसुपाल सादाब खान, अच्छा। तो काउंट मेथड के अंदर बेटा यहाँ पर ये मेथड क्या रिटर्न करेगा ये बताएगा आपको, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड स्पेसिफिक वैल्यू, यानी आप कोई वैल्यू बताएंगे उस वैल्यू से रिलेटेड कितने कितने एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, तो इस मेथड को हम इस तरह से यूज करते हैं, लिस्ट का नाम लिखते हैं और काउंट लिखते हैं, इसमें एक पैरामीटर जाता है वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू आपको देखनी है। इसमें 1 पैरामीटर है हमारे पास, एक पैरामीटर पास करते हैं। वो पैरामीटर आपके पास क्या हो सकता है, ये जो वैल्यू है ये मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, आपको लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, और ये जो है आपके पास किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी आपका ये वैल्यू इंटीजर टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, यानी नंबर हो सकती है, फ्लोट, इंटीजर, बुलियन, कैसे भी। आप स्ट्रिंग टाइप की भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है, या कोई भी आप किसी भी टाइप की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया मुझको इसमें पता करना है कि 5 कितनी बार आया है इसके अंदर। ठीक है, 5 कितनी बार आया, ये कह रहा है रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, जो वैल्यू हम इस यहाँ पे लिखेंगे उस वैल्यू, वो वैल्यू कितनी बार आ रही है, उस वैल्यू के कितने एलिमेंट है। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अगर इन द लिस्ट। ठीक है, कोई एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार आ रहा है, ठीक है, तो वो काउंट करके बताता है। देखो जैसे बेटा यहाँ पे मुझे पता करना है इसमें 5 कितनी बार है, ठीक है, 8 कितनी बार है, ये मुझे काउंट करने हैं। देखो आप काउंट फंक्शन यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो मुझको काउंट करना है कि भाई कितनी बार आया है, तो मैंने काउंट के लिए लिख लिया यहाँ पे एक नंबर लिख लिया, जैसे सी नाम से मान लिया, और लिख दिया ए डॉट काउंट। किस चीज को काउंट करना, 5 को, तो 5 कितनी बार है वो सी में चला जाएगा, प्रिंट कर दिया हमने सी को। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बता देगा 5 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 बार। ऐसे ही मान लिया आपने एक लिखा यहाँ पे C1 इक्वल टू, आपको काउंट करना 8 कितनी बार आया है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। C1 को प्रिंट करा के देख लो, आपका 2 बार है 8, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। C1 को प्रिंट कराएंगे, इसको रन कराओगे तो 2 बार आ गया। ठीक है, तो ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार आया है लिस्ट में। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम, एक्सटेंड फंक्शन होता है लिस्ट का, एक्सटेंड फंक्शन या एक्सटेंड मेथड है। इस मेथड से क्या होता है कि आप किसी लिस्ट में दूसरी लिस्ट अपेंड करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक है। तो लिस्ट आपको ऐड करनी है तो वो आप एक्सटेंड मेथड से कर सकते हैं। अपेंड से हम एक एलिमेंट अपेंड करते थे, जो अपेंड मेथड था वो भी पढ़ाया था, उससे आप एक ही एलिमेंट अपेंड करते थे। यहाँ पे आप मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हो उसमें, यानी पूरी की पूरी लिस्ट आप अपेंड कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक्सटेंड मेथड ऐड द स्पेसिफाइड लिस्ट, ठीक है, टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट। करंट लिस्ट के ऐड में आप कोई दूसरी लिस्ट यहाँ पे बना दें। ठीक है। तो दूसरी लिस्ट क्या आप जो है इसमें ऐड कर सकते हो, लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, टपल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, या सेट भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, टपल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यानी उसके एलिमेंट ऐड कर सकते हो। फिर अगर किसी और के करने, लिस्ट तो ऐसा ही है, किसी और के करने तो वो यहाँ पे हम बता सकते हैं। अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसका सिंटैक्स बेसिकली इस तरह से होगा, लिस्ट डॉट एक्सटेंड लिखेंगे और पैरामीटर में इटरेबल। इटरेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें मल्टीपल, जिसको इटरेट कर सके। ठीक है। इटरेबल चीजें होती हैं जिन पे हम, जैसे जो लूप वगैरह में हम यूज कर लेते हैं। तो जैसे लिस्ट है, यहाँ पे आप लिस्ट भी दे सकते हो, सेट भी दे सकते हो, टपल भी दे सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा कोई और इस टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे हम इसको यूज करेंगे। जैसे मान लिया हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ये एलिमेंट है 1 5 8 12। अब आपको, आपने एक लिस्ट और बना ली बी जिसमें लिखा हुआ है 15 20 25। ठीक है, ये लिखे हुए, ये एलिमेंट आपको पहले वाली लिस्ट में ऐड करनी है। ठीक है, तो पहले वाली लिस्ट में ऐड करनी है तो पहले वाली लिस्ट का नाम लिखेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, एक्सटेंड के बाद आप दूसरी वाली लिस्ट का नाम लिखेंगे जो आपको ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे ए को, तो ए के अंदर ये तीन एलिमेंट भी ऐड होके आ जाएंगे। तो देखो 1 5 8 12 15 20 और 25 ये बन गए। ठीक है। तो हर्षित जोशी बेटा, अपने उसमें देखो ग्रुप में क्या नंबर है, वहां पे सबको भेजे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह से आप किसी लिस्ट के साथ दूसरी लिस्ट ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हम ऐसे भी करने को आपको बताया था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए में A+1 2 3 जैसे ये लिख दिया हमने, तो यहाँ पे फिर प्रिंट करेंगे आप ए को, तो यहाँ पे 1 2 3 और ऐड हो जाएंगे इसके बाद में 1 2 3। इस तरह से भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सटेंड मेथड हुआ है। नेक्स्ट मेथड है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड, रिवर्स मेथड जो है लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है द रिवर्स मेथड रिवर्सेस द सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ये मेथड आप ऐसे यूज करेंगे, डायरेक्ट लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट का नाम जो भी है। ठीक है बेटा, बीच में ऐड करनी हो तो इंडेक्स मेथड बताया था सादा कि आप बीच में ऐड कर सकते हैं, तो वहां पर जो है इंडेक्स मेथड का यूज करेंगे, तो उसमें बीच में एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो। तो उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है, किस पर्टिकुलर इंडेक्स पर करना है। तो यहाँ पर जो है हमने लिखा है लिस्ट, और लिस्ट के बाद हमें रिवर्स का यूज करना है तो हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई पैरामीटर लिखने की जरूरत नहीं है, बस रिवर्स मेथड लिख देते हैं ऐसे। तो आपके पास जैसे ये लिस्ट है ए, तो आप प्रिंट कराते हैं अगर ए को, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, और आपने ए डॉट रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो रिवर्स करने पे जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, 12 8 5 1 उल्टे ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लिया हमारे पास एक लिस्ट है बी, उसमें लिखा हुआ 5 1 9 4। ठीक है, इसको हमने रिवर्स करा, बी डॉट रिवर्स, बी डॉट रिवर्स किया हमने, यहाँ पे प्रिंट करा बी को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास एलिमेंट होगी 4915, इस तरह से 4915 एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है सोर्ट मेथड। तो जैसे ये एलिमेंट आगे पीछे हो रहे हैं ऐसे ही लिखिए, अगर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम सोर्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो सोर्ट मेथड है वो हमारे पास एलिमेंट को सॉर्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। ये सोर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में करता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग। ठीक है बेटा, पूरी लिस्ट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी, उससे जो एलिमेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, किसी भी तरह के एलिमेंट हो तो जैसे लिखे हुए आपने राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे। तो एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, असाइन करके एलिमेंट को तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर जो होता है इसका, तो हम इस तरह से लिखते हैं, इसका जो सिंटेक्स है लिस्ट
डॉट सोर्ट, यानी लिस्ट का नाम लिखेंगे, जैसे लिस्ट का नाम ABC जो भी है हमारा, डॉट सोर्ट लिखेंगे। और इसके अंदर तीन तरीके हैं, आप या तो ऐसे ही लिख दो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। इसमें आपके पास कुछ ऑप्शनल पैरामीटर भी होते हैं कि आप वो पैरामीटर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा सोर्ट में रिवर्स इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, ये जो पाइप का सिंबल है ये और का सिंबल है, ये आप या तो रिवर्स लिख लो, ट्रू लिख लो या फॉल्स लिख लो। अगर आप रिवर्स इक्वल टू ट्रू करेंगे, इसमें रिवर्स इक्वल टू ट्रू करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। और रिवर्स इक्वल टू अगर हमारे पास फॉल्स होगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको समझते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट है, जैसे मान लिया एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें रैंडम ऑर्डर में एलिमेंट है 1 8 5 9, ठीक है, ये है। तो अगर मैंने इस लिस्ट को प्रिंट कराया अभी, तो अभी जैसे लिखी हुई है ऐसी आ जाएगी 18529, ठीक है। आपने इस लिस्ट को सोर्ट करना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे a डॉट सोर्ट, ठीक है। अब सोर्ट करके जब आप प्रिंट करोगे, इसको प्रिंट करा हमने a को, तो देखो आप यहाँ पे 12589 ये असेंडिंग ऑर्डर में लग गया, ठीक है। आप जो है इसको इस तरह से करते हैं a डॉट सोर्ट, ठीक है, और इसमें लिख दिया रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इसके बाद प्रिंट करा a को, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया, ठीक है। ऐसे ही आपने अगर रिवर्स इक्वल टू फॉल्स लिख दिया, ठीक है, फिर आप प्रिंट कराएंगे तो फिर से असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से हम रिवर्स मेथड का यूज करते हैं, वो सोर्ट मेथड का। सोर्ट के साथ रिवर्स भी यूज करा हमने पैरामीटर में, और ये सोर्टिंग करने के लिए, ठीक है। अगर आपको इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकालना तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, आपको पहले पढ़ाया था मैक्स और मिन मेथड। जल्दी बताओ किस तरह से यूज करा जाएगा, वो उसका सिंटैक्स लिख के बताओ। लिस्ट का मैक्स मेथड और मिन मेथड हम कैसे यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, वो मेथड है, फंक्शन है, क्या है, आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट मैक्स ऑफ ए, ये फंक्शन है हमारे पास, इसमें डॉट नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पे करा मैक्सिमम एलिमेंट है 9, ठीक है। अगर आपको लिखना है मिन, मिन जो है मिनिमम एलिमेंट बताता है, मिनिमम एलिमेंट है इसमें 1, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इक्वल टू, और यहाँ पे कॉमा लगा दें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इस तरह से लिख दिया हमने मिनिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, इसको जब आप रन कराओगे तो ऐसे लिखा जाएगा मैक्सिमम 9 मिनिमम 1, ठीक है। ए डॉट नहीं है बेटा रंजीत, ए डॉट मैक्स नहीं लिखा जाएगा, मैक्स के अंदर ए लिखा जाएगा। ये मैक्स और मिन जो है फंक्शन है, ये मेथड नहीं है, आपको बताया था। जो डायरेक्ट ऐसे लिखे जा रहे हैं मिन मैक्स, ठीक है, या हम लेंथ निकालने के लिए टोटल एलिमेंट, ये सब फंक्शन होते हैं जो बिना डॉट के यूज होते हैं। वो जो डॉट लगा के यूज होते हैं, जिसमें लिस्ट का नाम पहले लिखा जाता है फिर डॉट लगाते हैं, उनको बोलते हैं मेथड, ठीक है। ये फंक्शन है, ये डायरेक्टली कॉल होते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट है, हमने लास्ट 3 क्लास और करी थी लिस्ट की पहले भी, ठीक है। तो आपको लिस्ट में हमने पढ़ाया कि लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, लिस्ट के अंदर किस तरह के हमारे पास फंक्शन होते हैं, कौन से मेथड होते हैं, कैसे स्लाइसिंग करी जाती है। तो ये सारी चीज लिस्ट के बारे में थी, ठीक है। लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल होता है या इम्यूटेबल होता है, जल्दी से बताओ, लिस्ट म्यूटेबल होता है या इम्यूटेबल होता है। तो देखो लिस्ट के एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं, तो जिस चीज के एलिमेंट चेंज किए जा सकते हैं वो हमारा म्यूटेबल होता है, ठीक है। लिस्ट में एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर पोजीशन चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे, पोजीशन चेंज करनी है मुझको 8 की जगह 2 करना, 2 की जगह 8 करना है, ठीक है, या 5 और 8 की पोजीशन चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे आप। एक इस पोजीशन चेंज करने का मतलब होता है स्वैप करना, इसको बोलते हैं एक तरह से स्वैपिंग, ठीक है। स्वैपिंग मतलब हो गया पोजीशन चेंज करना है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लिया ये आपके पास एक गिलास है, उसी साइज का एक दूसरा गिलास है, इस गिलास में मिल्क है, इस गिलास में वाटर है, आपको चेंज करना है, इस गिलास में वाटर ले जाना है, इस गिलास में मिल्क करना। तो कैसे आप चेंज करेंगे, दोनों गिलास फुल भरे हुए हैं, तो चेंज करने के लिए आपको एक तीसरे गिलास की जरूरत पड़ेगी। ये तीसरा एक थर्ड गिलास ले लिया और ये खाली गिलास है अभी, तो हम क्या करेंगे, पहले इस गिलास का मिल्क इस वाले में डाल देंगे, तो यहाँ पे मिल्क आ गया। अब ये गिलास खाली हो गया, अब वाटर को इस गिलास में डाल देंगे, तो अब ये खाली हो गया, अब मिल्क को वापस इस वाले में डाल देंगे, ठीक है। तो ये दोनों स्वैप हो गए, इसमें वाटर आ जाएगा, इसमें मिल्क आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्वैपिंग करते हैं,
पीना नहीं है बेटा, इसमें ले जाना, पी जाएंगे तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली क्या करना है हमें, मान लिया जैसे मिल्क वाटर लिखा हमने, ये पहला गिलास है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ऐसे ही हम वेरिएबल ले लेते हैं। मान लिया एक वेरिएबल है हमारे पास ए, जिसकी वैल्यू मान लिया 5 है। एक वेरिएबल है बी, जिसकी वैल्यू है 10। आपको इनको चेंज करना है, ए की वैल्यू 10 करनी, बी की वैल्यू 5 करनी। तो स्वैपिंग करनी है हमें, तो कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे सी, जिसमें ए की वैल्यू डाल देंगे। तो अब हमारे पास देखो ये बॉक्स समझ लेते हैं, ये ए का बॉक्स है, गिलास समझ लो, या ये बी का गिलास है, ये सी का गिलास है। अब ए के गिलास में 5 लिखा था, इस गिलास में 10 लिखा था, इस गिलास में अब हमने ए डाल दिया तो 5 आ गया यहाँ पर इस वाले में। ठीक है, लेकिन देखो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें 5 आ गया, लेकिन ए वाला खाली नहीं हुआ। यहाँ पे गिलास खाली हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बॉक्स खाली नहीं होगा। इसका मतलब तो कॉपी कर दिया हमने, ऐसे कॉपी होता है, ए की वैल्यू सी में कॉपी होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए वाला जो है उसमें बी की वैल्यू डाल देंगे। अब हमें इस वैल्यू का कुछ करना नहीं है, हमने ये वाली बी की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो 5 इसमें से हटके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और उसके बाद फिर बी के अंदर हम सी की वैल्यू डाल देंगे, बी के अंदर सी की वैल्यू डाल देंगे, तो ये वाला यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से स्वैपिंग हो जाती है। तो लिस्ट के एलिमेंट को स्वैप करने से पहले हम नॉर्मल एलिमेंट की स्वैपिंग देख लेते हैं। मान लिया एक एलिमेंट है ए, उसकी वैल्यू है 5, एक एलिमेंट है बी, उसकी वैल्यू है 10, हमने एक सी लिया जिसमें ए कर दिया। ठीक है, और फिर हमने एक ए इक्वल टू बी कर दिया, और फिर बी इक्वल टू सी। तो देखो ये स्वैपिंग करने से पहले यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है वो प्रिंट कर दे भाई, और बी की वैल्यू क्या है वो प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, ये ए की और बी की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी, ये बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट में बिफोर स्वैपिंग, ओरिजिनल वैल्यू ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बाद में भी प्रिंट करा देते हैं स्वैपिंग के बाद, आफ्टर स्वैपिंग क्या होगी वैल्यू। ठीक है, तो आप आफ्टर स्वैपिंग अब वैल्यू देखेंगे इनकी। ठीक है, तो आप देखो इसको रन कराते हैं, तो पहले ए की वैल्यू 5 थी, बी की 10 थी, फिर ए की 10 होगी, बी की 5 होगी। इस तरह से स्वैप होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें कि भाई ये तो हो गया एक तीसरे गिलास का यूज करके, तीसरा वेरिएबल हमने यूज करा तब स्वैप करी। अगर आपसे कहा जाए कि आपको तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग 3 वेरिएबल आपको स्वैप करना है, ए की वैल्यू 5 लिखी हुई है, बी की वैल्यू आपके पास 10 लिखी हुई है, आपको तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना और आपको स्वैप करना है। तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, तो अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, अब हम कर देंगे ए इक्वल टू ए माइनस बी कर देंगे। ठीक है, या बी इक्वल टू कर दो, बी इक्वल टू ए माइनस बी कर देंगे। तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब 15 हो गई, और बी की वैल्यू 10 थी, तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब दोबारा से हम ए इक्वल टू ए माइनस बी कर देंगे। तो जब ये करेंगे, ए इक्वल टू ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 10 हो गई। तो हमने यहाँ पे तीसरे क्लास का यानी तीसरे वेरिएबल का भी यूज नहीं करा, और ये लिखने से हमारे पास जो है स्वैपिंग हो गई है। तो अगर ये इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल जो होता है आपका वहाँ पे वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि स्वैपिंग आपको करनी है बिना तीसरे वेरिएबल का यूज किए। ये वाली स्वैपिंग तो कोई भी बता देता है, ठीक है, सिंपल सी है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए आपको तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना, तो क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल है, ए बी ए, एक बार ए प्लस बी को ऐड कर देना और फिर दोनों को घटा देना है 2 बार। ठीक है, तो इस तरह से हम कर देते हैं। तो देखो इसके थ्रू भी अगर हम करेंगे, तो हमने ये वाला कोड को डिलीट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर b इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर a इक्वल टू ए माइनस बी। तो इस तरह से भी आप स्वैप कर सकते हैं। तो अब इसको रन कराएंगे तो भी आपके पास स्वैप होगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं स्वैपिंग करने के। एक बार और बता देते हैं, देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास a की ओरिजिनल